हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र दोस्तों महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। जो भी महत्वपूर्ण फेस्टिवल आपके हुए हैं इस साल दोस्तों या फिर पहले जो महत्वपूर्ण है वो सभी आपके सामने आने वाले हैं। ध्यान से सारे फेस्टिवल सुनना है आपको। आपके एग्जाम के लिए सारे फेस्टिवल महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जो आग लगी हो सीने में। पूरी क्लास आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं। गायत्री मंत्र महत्वपूर्ण फेस्टिवल, महत्वपूर्ण महोत्सव, महत्वपूर्ण त्योहार आपके सामने जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता। इतिहास गवाह है कि वह कभी चर्चित नहीं होता। जिसने संघर्ष नहीं किया वो कभी चर्चा में आने वाला नहीं है। चर्चा में आने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल आपके साथ। तो आइए देखते हैं हमारा पहला फेस्टिवल आपके सामने जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु से पोंगल वाले दिन होता है। स्पूतिक अस्टर फेस्टिवल तो पूछे आपसे लद्दाख से। स्पूतिक अस्टर लद्दाख का फेस्टिवल, इसको मुखौटा फेस्टिवल बोलते हैं। लेकिन दोस्तों पूछूं आपसे शिनो सिंथल फेस्टिवल से पहली बार कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। शिनो सिंथल जम्मू कश्मीर में, स्पूतिक अस्टर लद्दाख में। दोनों आपको ध्यान रखने से। बनालू फेस्टिवल तेलंगाना से आपके, बैसाखी फेस्टिवल पंजाब के अंदर आपके, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। महत्वपूर्ण सवाल है बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। नवरोज पारसी समुदाय का नववर्ष नवरोज और नवरह पूछे आपसे वो जम्मू कश्मीर के अंदर। नवरह जम्मू कश्मीर में, उसको नवरोज पारसी समुदाय का फेस्टिवल। अंडूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड दोस्तों। अंडूरी दोस्तों अंडूरी फेस्टिवल पूछूं आपसे। दोस्तों हरेला फेस्टिवल पूछे आपसे, या दोस्तों आपसे फूलदेई फेस्टिवल पूछूं आपसे। अंडूरी, फूलदेई, आपके हरेला, तीनों फेस्टिवल उत्तराखंड के हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आज तो कैर फेस्टिवल और खारची पूजा त्रिपुरा, दोनों महत्वपूर्ण सवाल है। कैर फेस्टिवल और खारची पूजा, त्रिपुरा रसगुल्ला श्रावणी मेला पूछे आपसे। झारखंड दोस्तों श्रावणी मेला हो गया। कम्माला फेस्टिवल पूछूं आपसे कर्नाटक। पोंगल तमिलनाडु, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, कम्बाला कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है। दुर्गा पूजा फेस्टिवल पश्चिम बंगाल। सरहुल फेस्टिवल झारखंड। ट्यूलिप फेस्टिवल पूछा आपसे। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर हो गया। आपके मरु फेस्टिवल राजस्थान। मरु फेस्टिवल, ऊंट फेस्टिवल और पुष्कर फेस्टिवल, लक्खी मेला, सारे राजस्थान के फेस्टिवल है। मरु, ऊंट, लक्खी मेला, पुष्कर फेस्टिवल, चारों राजस्थान के लिए आपको ध्यान रखना। अंबुबाची त्योहार पूछो आपसे। असम दोस्तों कामाख्या माता मंदिर में फेस्टिवल होता है। अंबुबाची फेस्टिवल असम के अंदर है। ये भी आपको छाप रखो। अंबुबाची बिहू फेस्टिवल असम आपको, ये भी आपको छाप रखो। नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा। नुआखाई रज पर्व इसको ओडिशा के फेस्टिवल, ये भी आपको छापना। नया चावल नुआखाई। हेमिस फेस्टिवल पूछो आपसे। लद्दाख रसगुल्ला हेमिस फेस्टिवल। हेमिस आपके लद्दाख, हेमिस लद्दाख का। लेकिन आपके लोसांग से पूछे, लोसांग पूछो आपसे, वो आपके सिक्किम दोस्तों। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, लोसांग सिक्किम और लोसर फेस्टिवल लद्दाख, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। जगन्नाथ दोस्तों रथ यात्रा पूछो आपसे, ओडिशा हो गया। लेवेंडर फेस्टिवल आपके, इसको दोस्तों बैंगनी क्रांति बोलते हैं। लेवेंडर फेस्टिवल, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर छापना। लेवेंडर, ट्यूलिप्स आपके, सिनो सिंथन फेस्टिवल, ये सारे जम्मू कश्मीर आपको यहाँ पर ध्यान। नवरह फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। गंगा पुष्करोलु कुंभ कहां पर? वाराणसी के अंदर। अभी दोस्तों हाल ही में हुआ है। गज फेस्टिवल पूछे आपसे, ये असम दोस्तों आपके। गज फेस्टिवल असम आपके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर दोस्तों। लक्खी मेला राजस्थान, मैंने कहा लक्खी, पुष्कर, मरु, ऊंट, सारे फेस्टिवल राजस्थान। सियान उनिंग फेस्टिवल पूछा आपसे, अरुणाचल प्रदेश। नोट ना, सियांग उनिंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपको छापना है। ठीक है। पुलिस फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। आदिपुरम फेस्टिवल आपके तमिलनाडु। आदिपुरम आपके जल्लीकट्टू पोंगल आपके तमिलनाडु, ये भी आपको छापना। और थाई पुषम भी तमिलनाडु। ये चार फेस्टिवल आपको। थाई पुषम, आदिपुरम महत्वपूर्ण, तमिलनाडु आपका आंसर होगा। पोइला बोईसाख शाम पश्चिम बंगाल। पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल। माधवपुर मेला गुजरात हो गया दोस्तों आपके। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़। हरेला उत्तराखंड, हरेली कहां पर? छत्तीसगढ़ से। हरेला दोस्तों उत्तराखंड में, हरेली कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। पोंगल फेस्टिवल, पोंगल जल्लीकट्टू आपके तमिलनाडु। सोनपुर मेला बिहार का सोनपुर मेला। और कालियाट्टम थैयम फेस्टिवल छाप केरल। कालियाट्टम थट्टम थैयम फेस्टिवल केरल हो गया। लोसर फेस्टिवल लद्दाख। लोसर लद्दाख और लोसांग कहां पर? सिक्किम। ठीक है। कंचोत फेस्टिवल पूछो आपसे, जम्मू कश्मीर दोस्तों। यहाँ पर आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर आपके, जो जम्मू कश्मीर करवा चौथ होता है उसे कंचोत बोलते हैं। तो कंचोत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, सिंथन सिनो जम्मू कश्मीर, नवरेश जम्मू कश्मीर आपके, और कंचोत जम्मू कश्मीर, ये आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना से आपके। सिग्मो फेस्टिवल गोवा। सिग्मो फेस्टिवल गोवा से आपके छापना। और आपके भूमचू फेस्टिवल, भूमचू फेस्टिवल सिक्किम दोस्तों आपके। भूमचू लोसांग फेस्टिवल सिक्किम, ये दोनों आपको ध्यान रखो। सिरौ लिली फेस्टिवल पूछा आपसे। सिरौ लिली मणिपुर से आपके। संगई फेस्टिवल मणिपुर में आपके। सिरौ लिली फेस्टिवल मणिपुर से आपके। हरेला पर्व उत्तराखंड। हरेला उत्तराखंड और हरेली छत्तीसगढ़, ये दोनों आपको ध्यान। हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। और बथुकम्मा फेस्टिवल पूछा से, बथुकम्मा बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना। बथुकम्मा फूलों का त्योहार बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर आपके। तो बथुकम्मा तेलंगाना छापना। और पांग लहब सोल फेस्टिवल सिक्किम दोस्तों। यहाँ पर अट्टुका दोस्तों पोंगल। अगर आपसे पूछे दोस्तों पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु और अट्टिकल पोंगल कहां पर? केरल में। दोनों अंतर छापना। पोंगल तमिलनाडु और अट्टुकल पोंगल आपके केरल के अंदर। बांचुवा फेस्टिवल असम के अंदर। और बिहू फेस्टिवल, बिहू पूछूं आपसे असम। तो बिहू दोस्तों तीन टाइप का होता है आपके। बिहू फेस्टिवल असम के अंदर, बांचुवा असम के अंदर, ये भी आपको छापना।
उसका गज फेस्टिवल वो असम के अंदर हुआ, इस बार आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हुआ, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके नागालैंड से हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसे बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का त्योहार बोलते हैं इसको। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड छाप सो, ओणम फेस्टिवल केरल सो, ओणम केरल पोंगल तमिलनाडु, दोनों आपको छापना, ओणम केरल ओणम केरल पोंगल तमिलनाडु सो, और अट्टुकल पोंगल फिर केरल में, ये तीनों बातें आपको छाप दो। हेरत फेस्टिवल, हेरात फेस्टिवल आपके जम्मू कश्मीर, वहां दोस्तों जो आपके महाशिवरात्रि होती है उसे हेरात फेस्टिवल बोलते हैं। जम्मू कश्मीर से सिंथन सिनो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर आपके, हेरात सिंथन सिनो नवरे, ये सारे जम्मू कश्मीर में आपको ध्यान सो। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, ये भी आपको छापना, और ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर है, ये भी आपको। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड सो, फूलदेई अंडूरी आपके सो हरेला, तीनों उत्तराखंड में। फूलदेई अंडूरी मक्खन फेस्टिवल और सो आपके हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड आपको छाप रहा। मिंजर फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश हो, गुड़ी पड़वा फेस्टिवल पूछो आपसे महाराष्ट्र रसगुल्ला सो, लोसांग फेस्टिवल पूछो आपसे सिक्किम सो, लोसांग सिक्किम, लोसर आपके लद्दाख, दोनों आपको छापना, लोसांग सिक्किम सो और लोसर लद्दाख के अंदर। खजुराहो फेस्टिवल सो मध्य प्रदेश, खजुराहो तानसेन फेस्टिवल मध्य प्रदेश, ये भी। और सो मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश है, खजुराहो तानसेन मांडू फेस्टिवल कहां सो मध्य प्रदेश। और सो फर्स्ट आपके आपके पूछूं आपसे फर्स्ट तो फ्लोटिंग फेस्टिवल आपके ये मंदसौर मध्य प्रदेश, 4 साल फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल सो आपके खजुराहो फेस्टिवल, तानसेन फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश, 4 फेस्टिवल आपको छाप के रखने हैं। नवरह फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, नवरोज पारसी समुदाय सो और नवरह जम्मू कश्मीर सो, मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश सो, लाई हरो सो लाई हरो आपसे मणिपुर त्रिपुरा, लाई हरो से मणिपुर त्रिपुरा लाई हरो फेस्टिवल दोनों के अंदर सो। और थाई पुषम पूछूं आपसे तमिलनाडु सो, मैंने कहा तमिलनाडु थाई पुषम सो आपके पोंगल पोंगल जल्लीकट्टू थाई पुषम है, ये तमिलनाडु के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उगादी सो उगाड़ी फेस्टिवल पूछे कर्नाटक सो, उगाड़ी कर्नाटक रसगुल्ला सो, उगाड़ी कम्माला कर्नाटक, ये भी आपको छाप दो। संगाई फेस्टिवल संगाई सो के, संगाई फेस्टिवल मणिपुर छापना, संगाई फेस्टिवल मणिपुर, उगाड़ी फेस्टिवल कर्नाटक, संगाई फेस्टिवल मणिपुर सो, खासी फेस्टिवल आपके मेघालय के अंदर है। तो उगाड़ी फेस्टिवल कर्नाटक सो, संगाई फेस्टिवल मणिपुर में और खासी फेस्टिवल आपके मेघालय में, ये सारे फेस्टिवल आपके सामने सो। अब दोस्तों आपका स्वागत क्लास के अंदर है, ये सारे फेस्टिवल 2-4 बार सुन लीजिएगा आप, जो है सुबह चाय के साथ, शाम को चाय के साथ में आपको सुनना है सारी वीडियो, जो है ये फेस्टिवल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सारे फेस्टिवल कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर, पूरे एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आपको मजा आया हो तो लाइक ठोक देना। अब स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुरुआत मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की दिल खोलकर शुभकामनाएं, और महादेव आपके सभी काम को, गणेश जी आपके सभी काम को शुभ मंगल से शुरुआत करें। और इस बार दोस्तों आपकी शादी भी हो जाए, ये मेरी पूरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में, मतलब सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद में जो है आपकी शादी हो जाए, और शादी में फिर दोस्तों गणेश जी आपके कार्य की शुरुआत करें, ये हमारी शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। बोलो आंके बिहारी लाल की जय। मेरे साथ में अमित, आशुतोष, सौरभ, अनीशा, अनुज, भावना, रवीना, मुस्कान, सतीश, खुशी, सभी का स्वागत है। जयपुर पिंक सिटी से आपका स्वागत है। इसलिए आज मैं आपको लल्लन टॉप दिखाई दे रहा हूँ। भाई साहब जयपुर के अंदर से आपकी क्लास चल रही है, मैं कहीं भी रहूं आपकी क्लास लगातार होनी चाहिए। द शो मस्ट बी गो ऑन। आइए शुरुआत करते हैं। और तुम तो मेरे मांझी और तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। देखिएगा 7 सितंबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। मिशेल बर्नियर बने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। भारत का यूपीआई अप्रैल जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन के साथ बना दुनिया का अग्रणी भुगतान प्लेटफॉर्म। अल्जीरिया बना ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो नेक्स्ट का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की प्रारंभ। केरल राज्य में अथचमेम समारोह के साथ प्रारंभ हुआ 10 दिवसीय ओणम महोत्सव।
असम सरकार न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिश को करेगी लागू। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का किया उद्घाटन। प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में जीता भारत के लिए छठा स्वर्ण पदक। फिल्म विद्वान एशियाई सिनेमाओं की मां अरुणा वासुदेव का 88 वर्ष की आयु में हुआ निधन। आज का मोटिवेशन कोर्स आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में पहली बार लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के प्रारंभ किया गया सार्वजनिक नीति और शासन पर पहला नेतृत्व विकास कार्यक्रम। आज का मोटिवेशन कोर्स आपको ऊर्जावान बनाने वाला है और चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मधु से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, तो शेर शेरनी करके दिखलाएगा। देखिएगा, खड़ी कर रही हूं अपनी किस्मत मेहनत के दम पर, खड़ी कर रही हूं अपनी किस्मत मेहनत के दम पर। अब यह कोई मजबूरी नहीं है क्या? अब यह कोई मजबूरी नहीं है, भरोसा कर लिया है खुद पर, भरोसा कर लिया है अपनी मेहनत पर। सच कहूं तो मंजिल कोई दूर नहीं है क्या? सच कहूं तो मंजिल कोई दूर नहीं है। अगर आपने भरोसा इन हाथों की लकीरों पर किया है तो जो इनमें लिखा हुआ है वही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने भरोसा खुद की मेहनत पर कर लिया तो जो आप चाहोगे अपनी मेहनत के दम पर इन लकीरों में लिख जाओगे। आइए, स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने देखिएगा। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर दोस्तों किसको चुना गया? मिशेल बर्नियर को, निकोलस मादुरो, टेन सुशान को, एंटोनिया कोस्टा। सवाल पूछ रहा है कि भाई फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन होने वाले? ठीक है, देखिए फ्रांस जो है, अगर बात करूं आपसे, फ्रांस जो है, यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो यहां के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन जो है, ये यहां के राष्ट्रपति है। इनसे तो आप भली भांति परिचित हो। ठीक है, तो इमैनुअल मैक्रोन जो है, इनसे आप परिचित हो, ये यहां के राष्ट्रपति है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये इमैनुअल मैक्रोन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अरे याद कीजिए आप लोग दोस्तों, भारत के अंदर आए थे, ये जो भारत का रिपब्लिक डे था आपके, इस रिपब्लिक डे के अंदर भारत के अंदर चीफ गेस्ट कौन थे? तो 26 जनवरी 2024 को भारत के अंदर चीफ गेस्ट कौन थे? वो इमैनुअल मैक्रोन ही थे। ठीक है, तो वही दोस्तों फ्रांस के अभी नए पीएम जो है वो इन्होंने किसको अपॉइंट कर दिया है? तो फ्रांस के नए पीएम जो है वो कौन होंगे? आपके मिशेल बर्नियर। कौन होंगे? मिशेल बर्नियर जो है ये फ्रांस के नए आपके पीएम बनने वाले हैं। इनको नया पीएम अपॉइंट किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रांस के नए पीएम कौन अपॉइंट हो गए? मिशेल बर्नियर साहब जो है वो फ्रांस के नए पीएम दोस्तों अपॉइंट हो गए। पर दोस्तों समस्या यह है कि जो वहां की जो पार्लियामेंट है, जो वहां की राष्ट्रीय सभा है, वहां पर 3 बड़ी पार्टी हैं और तीनों में से किसी के पास भी बहुमत नहीं है दोस्तों। मतलब मुझे तो लगता नहीं है कि लंबे टाइम चल पाएंगे, पर दोस्तों एक लंबा अनुभव इनके साथ में, इसलिए हो सकता है लंबे टाइम चल जाए। वरना वहां पर दोस्तों स्थिति इस समय आपके वो त्रिशंकु सरकार की स्थिति वहां पर है। इसलिए वहां पर जो वहां की जो राष्ट्रीय सभा है, जो वहां की जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर आपके उस पार्लियामेंट के अंदर किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं है ना, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। त्रिशंकु मामला वहां पर हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी इनके पास दोस्तों एक लंबा अनुभव इनके पास में। मतलब दोस्तों ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? मिशेल बर्नियर की रही थी। इसलिए दोस्तों इनको फ्रांस में महास्य ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें फ्रांस में? क्या बोलते हैं? मिशेल आपके बर्नियर को फ्रांस में क्या बोलते हैं? महास्य ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं ना, तो महास्य ब्रेक्जिट के नाम से इन्हें जानते हैं फ्रांस के अंदर। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि रसगुल्ला ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से, ब्रिटेन को ईयू से अलग करने में, ईयू से बाहर करने में जो भूमिका रही थी, किसकी रही थी? इन्हीं की रही थी। इसलिए इनको महास्य ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मिशेल बर्नियर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिशेल बर्नियर आपका ठीक आंसर है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछे आपसे लियो बराडकर साहब जो है इन्हें कहां से हटाया गया? ठीक है, लियो बराडकर साहब को पीएम पोस्ट से कहां से हटाया गया है? अच्छा, अगर पूछे आपसे साइमन हैरिस पूछूं आपसे, ये कहां पर नए पीएम बनाए गए? इसके अलावा दोस्तों नोट कीजिएगा आपके, इसके अलावा पूछूं आपसे कि भाई जो इब्राहिम रईसी है, आपके इब्राहिम रईसी है, ये कहां के राष्ट्रपति थे जिनकी डेथ हो गई? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे यहीं पर आपसे, अगर पूछूं आपसे साउथ अफ्रीका जो है इसके नए राष्ट्रपति जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? ये सवाल भी आपके सामने, आपको बताना क्या इसका आंसर होगा? साउथ अफ्रीका जो है यहाँ के दोस्तों नए राष्ट्रपति कौन है? रूस के प्रधानमंत्री कौन अपॉइंट हुए? ये सवाल का आंसर आपके सामने। ठीक है, देखिएगा। और सब पूछूं आपसे थाविशिन जो है, आपके थाविशिन जो है ये कहां के पीएम थे जिनको वहां की कोर्ट ने हटा दिया? ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लियो बराडकर पूछे आपसे कहां के थे? इसको आयरलैंड के पीएम थे, इनको हटा दिया। ठीक है, आयरलैंड के पीएम थे, इन्हें हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साइमन दोस्तों हैरिस आपके, ये आयरलैंड जो है यहीं के नए पीएम कौन बन चुके हैं? आयरलैंड के नए पीएम जो है साइमन हैरिस बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इब्राहिम रईसी पूछूं आपसे रसगुल्ला, इब्राहिम रईसी कौन दोस्तों आपके? ये ईरान के लिखिएगा, आपके ईरान के राष्ट्रपति थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से इनकी क्या हो गई? मौत हो गई, आपको ध्यान रखना है ना।
साउथ अफ्रीका पूछूं आपसे, यहां दोस्तों राष्ट्रपति कौन आपके, अरे याद करो रसगुल्ला, साउथ अफ्रीका के दोस्तों राष्ट्रपति कौन आपके, सिरिल रामफोसा कौन है, सिरिल रामफोसा जो है ये यहां के नए राष्ट्रपति अपॉइंट हुए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूस के पीएम पूछूं आपसे, अरे मिखाइल मिशुस्टीन कौन है, मिखाइल मिशुस्टीन जो है ये रूस के नए पीएम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिखाइल मिशुस्टीन है ना। और थाविशिन दोस्तों कहां के पीएम था आपके, ये थाईलैंड के पीएम थे। आप जानते हो यहां की न्यायपालिका ने इनको हटा दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये थाईलैंड के पीएम थे, यहां की जो न्यायपालिका है उन्होंने इनको हटा दिया, ठीक है। ये दोस्तों आपके सामने जो है अब फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जो है मिशेल बर्नियर, इनकी फोटो आपके सामने, ठीक है। यहां पर दोस्तों फ्रांस जो है आपको यहां पर फ्रांस आपके सामने जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप चेक कीजिए। यूरोप महाद्वीप का मैप आपके सामने, और इस मैप में आपको फ्रांस जो है वो यहां आपको फ्रांस दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहली बात दोस्तों फ्रांस की बात करूं मैं आपसे, ये जो फ्रांस है इसकी राजधानी क्या है रसगुल्ला, इसकी राजधानी है पेरिस। कौन सी है, पेरिस राजधानी है। और नदी कौन सी आपके, शीन नदी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पेरिस राजधानी है और नदी कौन सी होगी आपके, नदी हो गई सीन नदी, आपको ध्यान रखना है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस दोस्तों, सीन नदी किनारे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर मैंने आपसे कल कहा दोस्तों यहां पर इंग्लैंड है और ये आपका फ्रांस हो गया। याद कीजिए दोस्तों इनके बीच में कौन, आपको इनके बीच में क्या है, इंग्लिश चैनल इनके बीच में है ना। आपको याद होगा ना कि जो इंग्लैंड और फ्रांस है इनके बीच में दोस्तों क्या आपका इंग्लिश चैनल था, ठीक है। और यहीं पर मैंने आपसे कहा दोस्तों यहीं पर आपके कौन सा स्थान था, वो जो डोबर स्थान है आपका, डोबर जल संधि जो है वो यहीं पर थी, क्योंकि मछली उत्पादन के लिए बड़ी फेमस थी। कल मैंने आपको लिखवाया दोस्तों ना। वहीं याद कीजिए यहां पर फ्रांस दोस्तों, यहां पर कौन आपके, यहां पर हो गया स्पेन। कौन हो गया, स्पेन, ठीक है। तो यहां फ्रांस, यहां स्पेन, यहां दोस्तों बीच में आपके कौन सा आपके, यहां बीच में एक देश है, उसका नाम क्या है, इस देश का नाम क्या है आपके, इसका नाम है एंडोरा। क्या है रसगुल्ला, इसका नाम एंडोरा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछूं आपसे आईएमएफ का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, वो एंडोरा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रांस और स्पेन के दोस्तों बीच में यहां पर आपके एंडोरा देश आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों कौन आपके, यहां पर है पुर्तगाल, ठीक है। अच्छा स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड स्पेन की राजधानी, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बोन इसकी राजधानी, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे, यह दोनों कौन से प्रायद्वीप के ऊपर, आपके यह दोनों आपके आइबेरियन प्रायद्वीप के ऊपर, किसके ऊपर है, आइबेरियन प्रायद्वीप के ऊपर, आपको ध्यान रखना है। यह सवाल भी आपसे यहां पर पूछ सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है या सी नदी किनारे पर स्थित है, ये भी आपको यहां पर नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में अप्रैल जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों ना। दुनिया का शीर्ष पेमेंट आपके प्लेटफॉर्म कौन सा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाला आपके, वो हो चुका है अपना यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके, पूछूं आपसे अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब ये शुरुआती जो 4 महीने होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और सो लिखिए यहां पर आप, यहां पर 81 लाख करोड़ रुपए का, इन 4 महीने में 81 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, आपके ट्रांजैक्शन जो है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो किया गया, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया, सो किसके द्वारा किया, आपके जो यूपीआई जो है इसके द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों यूपीआई जो है पूछूं आपसे, यह विश्व में पहले स्थान पर आ चुका है, विश्व में पहले स्थान पर है भुगतान के मामले में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 81 लाख करोड़ रुपए दोस्तों आपके, आप चाय पीने जाते हो रसगुल्ला, आप अपने फोन पे दोस्तों पेटीएम या फिर आप जो अपना गूगल पे है उससे चाय का अमाउंट देते हो, वो चाय का जो अमाउंट होता है वो इसमें काउंट होता है, ठीक है। तो आपका योगदान इसमें बहुत भारी योगदान रसगुल्ला रहा है आपका, क्योंकि आप दिन में 2-4 बार चाय पीने जाते हो, अपने दोस्त के साथ जाते हो, तो आपका योगदान भारी योगदान है इस 81 लाख करोड़ रुपए के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड का नंबर फर्स्ट भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा बन चुका है, वो यूपीआई बन चुका है दोस्तों आपके। और इंडिया में जितना भी भुगतान हो रहा है उसका 40% आपके ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। भारत में जो भुगतान दोस्तों इस समय हो रहा है, इसका 40% जो है जो पेमेंट किया जा रहा है वो ऑनलाइन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यूपीआई हमारा पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है। अच्छा यूपीआई की फुल फॉर्म पूछे आपसे क्या है, ये तो आपको ध्यान ही रखनी है, ठीक है। देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा अगर आपसे यहां पर ये पूछ ले कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसको लागू करने वाला कौन था, वो था एनपीसीआई। कौन था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको लागू करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम भी आपको छापना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है, 2008 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और 2007 का अधिनियम जो है उसके द्वारा इसकी स्थापना होती है, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 लिखिएगा। इसकी स्थापना किससे होती है, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट जो है
पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 जो है इसके द्वारा स्थापना होती है 2008 के अंदर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो भी दोस्तों आप जानते हो ना, भीम, यूपीआई, भीम, फोन पे, भारत पे, रुपए, सब कुछ लॉन्च करने वाला कौन है? वो एनपीसीआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक आंसर है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देखिए, यूपीआई सप्रेस वर्ल्ड लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, रुपये 81 लाख करोड़ ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो चुके हैं अप्रैल जुलाई के अंदर। और दोस्तों आपके एक सेकंड के अंदर 3729 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, रसगुल्ला दोस्तों एक सेकंड के अंदर 3729 ट्रांजेक्शन जो है वो सब भारत के अंदर हो रहे हैं। इस पॉइंट को नोट करना, 3729 ट्रांजेक्शन पर सेकंड जो है वो भारत के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, पर सेकंड जो है वो भारत में हो रहे हैं आपके। मतलब दोस्तों इसमें से 3500 लोग तो केवल चाय पी रहे हैं रसगुल्ला ना, इसमें से 3500 लोग जो है वो इस समय बैठकर चाय पी रहे, कहां पर? चाय की थड़ी के ऊपर। ठीक है, चलिए, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर दोस्तों कौन अपॉइंट हुआ है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल में से सवाल बनने का हॉट स्पॉट दोस्तों नजर आता है। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर किसको अपॉइंट किया? देखो, पहली बात दोस्तों एक आपके संगठन का नाम क्या है? ब्रिक्स है। ठीक है, अब इसके बारे में बात हम अलग से कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी दोस्तों एक बैंक कौन सी है? 2014 के अंदर इसका सम्मेलन कहां पर हो रहा था? फोर्ट लेजा जो स्थान है आपके, यहां दोस्तों आपके इसका नंबर 6 आपके सम्मेलन जो है, कॉन्फ्रेंस जो है, जो हर साल होता है, वो रसगुल्ला से यहां पर हो रहा था। और ये स्थान कहां पर है? यही स्थान आपके ब्राजील के अंदर। ठीक है, तो 2014 के अंदर ब्राजील के फोर्ट लेजा स्थान पर ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था, नंबर 6 नंबर का सम्मेलन आयोजित हुआ। यहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए दोस्तों ना। प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार यहां पर पहुंचते हैं और मोदी जी कहते हैं कि ब्रिक्स के लिए एक नई बैंक बनानी चाहिए और उस बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर दोस्तों पहली बार जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी बात होती है। ठीक है, और इसका सुझाव देने वाले कौन थे? इसका सुझाव देने वाले थे भारत के प्रधानमंत्री। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का सुझाव दिया किसने? भारत के प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने दोस्तों यहां पर यह कहा कि जो आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक संस्थाएं, ये विकसित देश दोस्तों आपकी उनकी संस्थाएं, पश्चिमी देश की संस्थाएं, ये हमारी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, और जो आपके कम विकासशील देश है या फिर जो आपके लेस डेवलपिंग कंट्री है, उनके विकास के लिए, उनको लोन देने के लिए अलग से बैंक होनी चाहिए। और वो होगी आपके कौन सी? न्यू डेवलपमेंट बैंक। मतलब कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के काउंटर में, के विकल्प में किसको शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया। लिखना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के विकल्प के रूप में जो है इसको शुरू किया गया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 14 के अंदर फोर्ट लेजा स्थान पर इसकी डिक्लेरेशन होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो पहला अध्यक्ष था वो भारत के बनते हैं और इसका मुख्यालय कहां चला गया? चीन के अंदर चला गया। ठीक है, तो संघाई चीन जो है, संघाई चीन लिखना, यहां तो इसका क्या हो गया आपके? यहां तो मुख्यालय हो गया इसका। और लिखिएगा इसके पहले हेड कौन बनते हैं? इसके पहले जो अध्यक्ष हैं वो बनते हैं कौन? आपके केवी कामत जो है वो इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो केवी कामत साहब पहले अध्यक्ष बनते हैं और संघाई में इसका मुख्यालय हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, वर्तमान में हेड कौन? आपको वर्तमान में हेड कौन आपके? तो ब्राजील की डुल्मा रोसेफ जो आपके, डुल्मा रोसेफ आपकी ब्राजील की है, ये इसकी वर्तमान में हेड है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी दोस्तों क्या हुआ आपके इस दोस्तों बैंक के अंदर कुछ दिनों पहले एक देश शामिल हुआ था। आपको कुछ दिनों पहले जो मिस्र देश आपके, ये इसमें शामिल हो गया था, ये मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, लेकिन अभी दोस्तों हाल ही में आपके अल्जीरिया देश जो है यह भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो लेटेस्ट रूप में अल्जीरिया देश जो है वो इसमें शामिल हो गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लेटेस्ट देश पूछूं आपसे कौन सा हो चुका है? अल्जीरिया हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नया मेंबर दोस्तों अल्जीरिया जो है वो शामिल हो चुका है इसमें, और पहला हेड इसका केवी कामत है। संघाई इसका संघाई मुख्यालय हो गया है, और वर्तमान में हेड आपके डुल्मा रोसेफ है इसकी। मिस्र पहले शामिल हो चुका था और यहां पर 14 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। सो अल्जीरिया आपका ठीक आंसर। ठीक है, अब दोस्तों बात करूं आपसे, तो पहले आप अल्जीरिया पूछे आपसे, ये कहां है दोस्तों आपके? ठीक है, यह रसगुल्ला अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने से, यहां पर यह अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने यहां। ठीक है, बाकी दोस्तों यहां पर कौन आपके? यहां भूमध्य सागर दोस्तों हो गया, और यहीं पर साथी कौन आपके? यहीं पर दोस्तों आपके जो एटलस पर्वत है वो आपको यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, जो एटलस पर्वत है वो दोस्तों आपको यहां पर मिलने वाला है, जो कि दोस्तों आपके अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया देश के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, यहीं पर दोस्तों एक देश कौन मिलेगा आपको? यहीं पर एक देश मिलने वाला है, कौन सा? अल्जीरिया देश मिलेगा। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। लिखिएगा,
अल्जीरिया देश पूछूं आपसे, अल्जीरिया देश जो लिखना आपके, ये अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपसे पूछे आपसे कि भाई जो पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा आपके, वो यहां पर एक देश कौन सा, नाइजीरिया, ठीक है। लिखिएगा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा आपके, वो हो गया नाइजीरिया, ठीक है। और क्षेत्रफल पूछूं आपसे, वो किसका हो गया, वो हो गया अल्जीरिया। अल्जियर्स इसकी राजधानी है और इसकी लोकेशन आपको यहां पर अफ्रीका महाद्वीप में मिल जाएगी दोस्तों ना। इस एटलस पर्वत की बात करूं आपसे, ये नवीन मोड़दार बलित पर्वत है और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, अरे याद करो, एटलस पर्वत की हाईएस्ट पीक पूछूं आपसे, वो कौन से दोस्तों आपके, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, एटलस पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी, ठीक है। तो अल्जीरिया आपको लोकेशन ध्यान रखनी है और ये आपको लाइन ध्यान रखनी है और इसके बारे में ये स्टेटमेंट आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों वापस आओ, ब्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। देखिए पहली बात दोस्तों आपके ब्रिक्स जो है आपके इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था आपको, इसका पहला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो कहां रसगुल्ला आपको, वो आपके यकिंतबर्ग में हुआ। कहां पर हुआ, यकिंतबर्ग स्थान के हुआ, जो कि रूस के अंदर आप जानते हो, और 2009 के अंदर इसकी पहली बैठक होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों इसमें केवल 4 देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ठीक है। आप तो जानते होंगे 2010 के अंदर जो है इसमें साउथ अफ्रीका देश जो है वो शामिल हो गया था और जोहान्सबर्ग के अंदर जो है इसका सम्मेलन दोस्तों आयोजित होता है 2010 के अंदर, ठीक है। अभी दोस्तों 24 में इसका होस्ट कौन आपके, 24 के अंदर इसका होस्ट जो है वो रूस है, आप जानते हो 24 में रूस दोस्तों इसका होस्ट है। और मैंने आपसे कहा अभी दोस्तों हाल ही में इसमें 5 नए देश जो है वो शामिल हो चुके हैं, ठीक है। 5 नए देश ब्रिक्स के अंदर जो है कुछ दिनों पहले आपको याद होगा शामिल हो गए थे। अब वो 5 देश पूछूं आपसे, वो रसगुल्ला कौन कौन से आपके, वो आपके सऊदी अरब छापना, सऊदी अरब हो गया, एक यूएई हो गया आपके, एक मिस्र हो गया लिखना आपको, एक मिस्र हो गया, एक ईरान हो गया दोस्तों आपके, और एक कौन सा हो गया, एक आपके इथोपिया हो गया, ठीक है। ये 5 नए देश शामिल हो गए हैं। अर्जेंटीना ने मना कर दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपसे एग्जाम वाला पूछ सकता है, इसको आपको नोट कर लेना है दोस्तों ना। अच्छा पूछूं आपसे, एससीओ जो है आपके, इस एससीओ का लेटेस्ट मेंबर कौन सा दोस्तों आपके, इसके अलावा पूछूं आपसे एक ना, जो आपके आसियान है इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा आपके, G20 का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, नाटो का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है। ये 4 क्वेश्चन आपके, अरे माउंट किलिमंजारो घुमा के मारो कान के नीचे, किलिमंजारो पहुंचा दूंगा भाई साहब। अरे अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, किलिमंजारो दोस्तों ना। अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है बेटा किलिमंजारो, जो कि दोस्तों यहां पर है, ठीक है, जो कि यहां पर है ना। अरे माउंट किलिमंजारो यहां पर, रसगुल्ला यहां दोस्तों ना। ये अफ्रीका महाद्वीप की तो हाईएस्ट पीक है, ठीक बात है, पर जो सवाल मैंने पूछा आपसे, ये दोस्तों इसकी हाईएस्ट पीक नहीं है, लेकिन दोस्तों इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, वेरी गुड, माउंट टोबोकुल। कौन सी है, माउंट टोबोकुल है, और मोरक्को देश के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। माउंट टोबोकुल मोरक्को देश के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एससीओ का लेटेस्ट मेंबर पूछूं आपसे, वो कौन दोस्तों आपके, वो कौन बन चुका है, अरे एससीओ का लेटेस्ट मेंबर कौन आपके, बेलारूस है, ठीक है। आसियान पूछूं आपसे, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन बन चुका है, वो बन चुका है तिमोर लिस्ते। कौन बन चुका है, तिमोर लिस्ते बन चुका है, ठीक है। वही दोस्तों G20 पूछे आपसे, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन बन चुका है आपके, वो बन चुका है अफ्रीकन यूनियन। कौन बन चुका है, अफ्रीकन यूनियन बन चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं साथियों नाटो का पूछे आपसे, तो लेटेस्ट मेंबर तो कौन सा बन चुका है, अरे नाटो का लेटेस्ट मेंबर आपके देखो 32वां मेंबर कौन बन चुका है, आपके स्वीडन बन चुका है, ठीक है। तो नाटो का लेटेस्ट मेंबर स्वीडन हो चुका है, सो 32वें नंबर वाला। नंबर 31 आपके फिनलैंड है ना, नंबर 31 कौन है, फिनलैंड है। नंबर 32 पूछूं आपसे, स्वीडन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर सुनो, न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको यहां दिखाई दे रही है ना। हाल ही में विजियो नेक्स्ट का शुभारंभ करने वाला कौन दोस्तों ना, देखो विजियो नेक्स्ट दोस्तों मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है वो रसगुल्ला क्या पहनने वाली है, ठीक है। कुछ पहनने वाली है या नहीं पहनने वाली दोस्तों, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जो नई जनरेशन आपसे, जिस प्रकार दोस्तों आपकी जनरेशन आगे बढ़ने पर कपड़े कम हो रहे हैं, रसगुल्ला हो सकता है भाई साहब पहनना ही बंद कर दे दोस्तों, है ना। मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आपके जहां से हमने शुरुआत दोस्तों की थी ना, हम वहीं जा रहे हैं रसगुल्ला, ठीक है। मतलब दोस्तों हमारे कपड़े लगातार छोटे होते जा रहे हैं भाई साहब, जींस दोस्तों हमारी फटती जा रही है आपके सो, और फैशन बन गया, ठीक है। तो विजियो नेक्स्ट दोस्तों क्या आपके नेक्स्ट फैशन क्या होगा, नेक्स्ट फैशन ट्रेंड क्या होगा, इसको पहली दोस्तों आपके पहली सोच लेना और उसी के अनुसार कपड़े बनाना आपके, ये इसका उद्देश्य किसका है, विजियो नेक्स्ट का, ठीक है। तो लिखिए आपके सो इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखो विजियो नेक्स्ट जो है आप समझ जाओगे दोस्तों आपके, देखो अरे विजन नेक्स्ट क्या, विजन नेक्स्ट मतलब कि पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। लिखना सो इसका उद्देश्य पूछे आपसे, पहली बात दोस्तों इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया, तो वस्त्र मंत्रालय जो है इसको लॉन्च करने वाला है, ठीक है। तो वस्त्र मंत्रालय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है वो इसको लॉन्च करने वाला हो गया, और सो मंत्री कौन है इसके, श्री गिरिराज सिंह जो है, श्री गिरिराज सिंह जो है वो इसके मंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्री गिरिराज सिंह इसके मंत्री हैं, ये भी लगे हाथ आपको यहां पर नोट कर लेना है, श्री गिरिराज सिंह मंत्री, आपको
ध्यान रखना है किसके, वस्त्र मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के। ठीक है, मैंने दोस्तों आपसे कहा विजियो नेक्स्ट को बनाने वाला कौन है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है NIFT जो है वो इसको बनाने वाला। ठीक है, पूछूं आपसे इसका निर्माण करने वाला कौन हो गया, NIFT हो गया। छात्र देखिए नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो इसकी फुल फॉर्म है NIFT की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपसे फिर कहा दोस्तों नेक्स्ट फैशन ट्रेंड क्या होगा, इसका पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है नेक्स्ट फैशन ट्रेंड जो होगा आपके, नेक्स्ट फैशन ट्रेंड जो दोस्तों आपके होने वाला है, इस ट्रेंड का पूर्वानुमान लगाना, इसकी प्रेडिक्शन करना जो है ये इसका उद्देश्य रहने वाला है आपके, जिससे दोस्तों आपके जो घरेलू हमारे जो उद्यमी होंगे इन्हें सहायता होने वाली है, वो उसी प्रकार आपके कपड़े जो है वो बनाने वाले। ठीक है, अगर दोस्तों हम पहनेंगे तो वो उसी प्रकार जो है वो कपड़े बनाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके ऊपर एक बुक भी जारी कर दी गई आपके, उसका नाम से क्या, उसका नाम आपके परिधि 24x25। ठीक है, आपके इसके ऊपर साथ ही बुक भी जारी की है, और उस बुक का नाम क्या, बुक का नाम है परिधि 24x25 जो है ये इस बुक का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है वस्त्र मंत्रालय हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वस्त्र मंत्रालय दोस्तों अभी हाल ही में विजियो नेक्स्ट जारी कर दिया गया। सो विजियो नेक्स्ट आपके सामने यहां दोस्तों आपको मंत्री जो है आपके वो यहां दिखाई दे रहे हैं, ट्रेंड इनसाइट एंड फोरकास्टिंग दोस्तों लैब आपके, मतलब ट्रेंड जो चलने वाला है, ट्रेंड जो आने वाला है उसको भांप लेना और उसका पूर्वानुमान लगाना आपके, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। विजियो नेक्स्ट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फोटो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल जो है वो कहां से शुरू की है। ठीक है, जल संचय, जल का संचय करना और जन भागीदारी। ठीक है, तो इसमें हर जन जो है उसको अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, केवल गवर्नमेंट ही नहीं कर पाएगी, बाकी जब पूरा समाज मिलकर करेगा तो हम जल का संचय कर पाएंगे, वाटर स्टोर कर पाएंगे। ये इस पहल का नाम है जल संचय जन भागीदारी पहल दोस्तों ना। अच्छा, कहां पर शुरू होती है ये है आपके जो गुजरात है आपके, गुजरात जो है यहां पर शुरू होती है। ठीक है, तो गुजरात के सूरत स्थान से इसको हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, गुजरात के सूरत स्थान से हमने इसको लॉन्च कर दिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने शुरुआत की इसकी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इस पहल को लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों, तो भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय वो और गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, इस पहल को लॉन्च करने वाला कौन हो गया, तो जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार जो है वो मिलकर इस पहल को लॉन्च कर रही है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार जो है वो मिलकर इस पहल को लॉन्च कर रही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों कल ये पहल आपके, कल तारीख थी हमारी 6 सितंबर की तारीख थी, कल से ये पहल आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण जो है ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके जल संरक्षण पहल जो है ये रहने वाली है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जल संरक्षण पहल दोस्तों रहने वाली है। इसके तहत दोस्तों पूरे गुजरात के अंदर 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का विकास किया जाएगा। कितना, 24,000 आपके, इसके तहत पूरे गुजरात में 24,800 वर्षा जल संचय आपके संरचना जो है इनका विकास किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो आपके रेन वाटर जो होगा आपकी उसको स्टोर कर पाएंगी, इनका विकास होने वाला है और संख्या से कितनी होगी आपके, संख्या होने वाली है 24,800, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ठीक आंसर हो गया है, ये आपको नोट करना। सो गुजरात के अंदर जो है इसकी शुरुआत हुई है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है, नोट दोस्तों कीजिए। ठीक है, और वही दोस्तों पूछूं आपसे भारत का यूनेस्को में शामिल लिखना, भारत का दोस्तों यूनेस्को में शामिल आपके, भारत का यूनेस्को। अच्छा दोस्तों आप तो बताइए आपके सो यूनेस्को की बात करूं आपसे और सो गुजरात की बात करूं आपसे, यूनेस्को की बात करें आपसे और सो गुजरात की बात करूं, तो यहां दोस्तों आपको 3 स्थान बताने, मुझे 3 स्थान कौन से हैं जो गुजरात की ओर से यूनेस्को जो है इसमें शामिल है, वो 3 स्थान दोस्तों आपके हिसाब से कौन से, ठीक है, याद कीजिए दोस्तों। एक तो रानी की बाब हो गया, सो एक तो रानी की बाब याद कीजिएगा, 2014 के अंदर इसको हमने शामिल किया, सो गुजरात के अंदर रानी की बाब, ये आपको याद होगा। ठीक है, वही दोस्तों अहमदाबाद शहर हो गया, जो कि आप याद कीजिए अहमदाबाद शहर भारत का पहला शहर था, भारत का पहला शहर है जो इसमें शामिल हुआ। ठीक है, बाकी दोस्तों अभी 2 ही शहर शामिल है, एक अहमदाबाद, एक आपके राजस्थान का जयपुर। ठीक है, 2 ही शहर शामिल है। ठीक है, और वही दोस्तों इसके अलावा पूछूं आपसे धोलावीरा स्थान पूछा आपसे, ये भी दोस्तों अभी शामिल हुआ था, ये भी अभी शामिल हुआ था, 40वें नंबर जो आपके इसका शामिल हुआ था लिखना। और हड़प्पा सभ्यता जो है इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थान जो 3 भाग में डिवाइड है आपके, वो कौन सा स्थान है, पश्चिम पूर्वी मध्य भाग में डिवाइड है, वो स्थान धोलावीरा है, 40वें नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वही दोस्तों इसका अमूर्त धरोहर पूछा आपसे, उसमें शामिल आपके
इसकी इंटेंजिबल साइट पूछूं आपसे, यहां दोस्तों गरबा डांस जो है वो शामिल हो चुका है और यह भारत का लेटेस्ट नवीनतम 15वें नंबर का इंटेंजिबल साइट है यूनेस्को में शामिल होने वाली। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुजरात की ओर से रानी की बात गुजरात, इसके अलावा अहमदाबाद पहला शहर, धोलावीरा 40वें नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज और गरबा डांस इंटेंजिबल साइट के अंदर लेटेस्ट आपके इंटेंजिबल साइट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारी बातें आपको नोट करनी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय पूछूं आपसे, वर्तमान में किसके पास आपके यह मंत्रालय पूछा आपसे, यह मंत्रालय किसके पास है और गुजरात के वर्तमान सीएम को लिखना। गुजरात के वर्तमान सीएम दोस्तों कौन आपके, देखो जल शक्ति मंत्रालय पूछूं आपसे किसके पास है, ये तो है सीआर पाटिल। किसके पास है, सीआर पाटिल जो है, इनके पास कौन सा मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय अभी जो आया वो इनके पास दोस्तों आया, ठीक है। और गुजरात के सीएम कौन है ये तो आप जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में छापिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में 10 दिवसीय ओणम उत्सव का शुभारंभ दोस्तों कहां पर हुआ है। बड़ा ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। वैसे भी दोस्तों हम लोग आज पढ़ने ही वाले हैं इसके बारे में, कुछ जानकारी मैं आपको यहां पर देता हूं, बाकी दोस्तों हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहली बात दोस्तों, आपके ओणम फेस्टिवल जो आपके ये कहां पर होता है, ये केरल राज्य के अंदर होता है। केरल का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल कौन सा आपके केरल का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल कौन सा है, वो है ओणम फेस्टिवल, ठीक है। और कितने दिन चलने वाला आपके, यह 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल है ओणम फेस्टिवल और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो राजा महाबली जो है ये ओणम फेस्टिवल राजा महाबली के वापस केरल आने के लिए राजा महाबली के वापस केरल में एंट्री करने के उनके वेलकम के लिए जो है यह फेस्टिवल बनाते हैं, ठीक है। तो लिखिए राजा महाबली के स्वागत के लिए राजा महाबली के वेलकम के लिए, स्वागत के लिए यह फेस्टिवल बनाते हैं ओणम फेस्टिवल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजा महाबली के वेलकम के लिए दोस्तों यह फेस्टिवल बनाते हैं। राजा महाबली ऐसा मानते वो लोग कि भगवान विष्णु का वामन अवतार है, लिखना। राजा महाबली कौन दोस्तों आपके, ये भगवान विष्णु के वामन अवतार है। ऐसी परंपरा है कि भगवान विष्णु के वामन अवतार कौन से हैं, वो राजा महाबली थे। और इनके वापस आपके आने खुशी के लिए जो है, ये आपके वापस आने खुशी में ये फेस्टिवल बनाया गया ओणम फेस्टिवल। 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसी फेस्टिवल पूछूं आपसे, यही दोस्तों आपके बाघ की जो खाल दोस्तों होती है, बाघ की खाल पहनकर एक डांस होता है, उसको बोलते हैं पुलिकली डांस। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बार बार दोस्तों एग्जाम वाला पूछता है आपसे, क्या दोस्तों छापना वही दोस्तों आपके वही साथियों बाघ की खाल पहनकर एक डांस दोस्तों आपके डांस होता है आपके। इस डांस को क्या बोलते हैं, इस डांस को बोलते हैं पुलिकली डांस। क्या बोलते हैं, पुलिकली नृत्य बोलते हैं। और कहीं सवाल पूछूं आपसे, इसी को साथियों बाघ नृत्य भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुलिकली नृत्य और बाघ नृत्य पूछा आपसे, बाघ की खाल पहनकर डांस होता है। राज्य पूछा आपसे, राज्य केरल हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों ये पूछ ले आपसे, ओणम फेस्टिवल की जो शुरुआत दोस्तों होती है, भूपेंद्र जी ठीक आंसर है, गुजरात के सीएम है, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे, ओणम की शुरुआत जो होती है, जो पहला दिन ओणम का होता है आपके इसको क्या बोलते हैं, रसगुल्ला। इसका भी दोस्तों नाम इसका भी सुना आपके, इसको बोलते हैं आपके अथ चमयम। इसका बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओणम की शुरुआत जो होती है। कभी सवाल पूछे, ओणम की शुरुआत दोस्तों जो होती है, ओणम की शुरुआत किस फेस्टिवल से होती है, ओणम की शुरुआत छापना, ओणम की शुरुआत जो है वो किससे होती है आपके, ये अथ चमयम को आपके अथ चमयम जो त्योहार है इससे होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओणम की शुरुआत किससे होती है, अथ चमयम त्योहार से होती है। तो यहां पर 3 क्वेश्चन आपके सामने, एक दोस्तों आपके अथ चमयम त्योहार हो गया, एक मैंने आपसे राजा महाबली दोस्तों आपके, और एक पुलिकली डांस आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है, केरल आपका ठीक आंसर। आज इसके बारे में हम अलग से बात करने वाले हैं, ये आप जानते हो। केरल फेस्टिवल दोस्तों आपके राजा महाबली जो है राजा महाबली के आगमन की खुशी में यह फेस्टिवल बनाते हैं। और यहां दोस्तों आपके द गॉड्स ओन कंट्री इंडिया जो है आपको सिंबल के रूप में यहां पर दिखाई दे रहा है आपके, ये आपके केरल का ओणम फेस्टिवल ONAM आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। वही दोस्तों इस फेस्टिवल में आपको यहां पर केरल जो है उसका पूरा कला संस्कृति आपको यहां पर दिखाई देगा। मंदिर भी दिखाई देंगे आपके। वही दोस्तों आपको वहां की जो आपकी वोट रेस है वो आपको दिखाई देगी। वही दोस्तों इसके अलावा जो आपके वहां का जो व्यंजन जो है वो आपको दिखाई देगा। यहां पर उसका डांस दोस्तों आपके 2 फेमस डांस वहां के क्लासिकल डांस जो है वो आपको दिखाई देंगे। अभी हम इसके बारे में अलग से बात करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हाल ही में न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा करने वाला देश कौन सा, आपके राज्य कौन सा है, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा दोस्तों असम, ठीक है। असम गवर्नमेंट दोस्तों अभी
हाल ही में कहा है उसने कि वो विप्लव शर्मा कमेटी जो है उसकी सिफारिश जो होंगी उसको लागू करने वाली है। गुरुजी याद कैसे करेंगे? अरे असम के सीएम कौन बेटा? हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों शर्मा शर्मा भाई भाई हो गया रसगुल्ला। तो लिखना आपके सवाल पूछूं आपसे, लिखिएगा विप्लव शर्मा कमेटी कौन सी? विप्लव शर्मा कमेटी जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। विप्लव शर्मा कमेटी जो है हम इसकी बात करते हैं। विप्लव शर्मा समिति जो है इसकी दोस्तों बात करें, लिखना आपके पहली बात पूछूं आपसे, विप्लव शर्मा कमेटी इसको लागू करने वाला कौन? आपके जो इसकी सिफारिशें होंगी, इसकी सिफारिशों को लागू करने वाला राज्य कौन सा? इनकी सिफारिशों को लागू करने वाला, अप्लाई करने वाला राज्य कौन सा हो गया? असम राज्य हो गया, ठीक है। असम राज्य ने कहा है कि हम हमारे यहां पर विप्लव शर्मा कमेटी जो है इसकी सिफारिशों को लागू करने वाले हैं। ये दोस्तों कहा गया, ठीक है। 80% के आसपास सिफारिश जो है वो उसकी लागू होने वाली असम के अंदर, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके यह कमेटी दोस्तों आपके असम रिकॉर्ड जो आपके हुआ था, आपके असम जो अकॉर्ड दोस्तों हुआ था, आपके असम समझौता जो हुआ था आपके, उसके लिए कमेटी बनाई गई, ठीक है। बाकी दोस्तों इस कमेटी ने कहा दोस्तों आपके यह कमेटी दोस्तों आपके स्वदेशी लोग जो है मतलब जो असम के जो मूल निवासी दोस्तों आपके असम के जो मूल लोग हैं उनकी भूमि, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति जो है उसकी रक्षा करने के लिए यह कमेटी बनाई गई। लिखिए दोस्तों आपके इसका उद्देश्य पूछा आपसे, इस कमेटी का दोस्तों उद्देश्य क्या है? इस कमेटी का दोस्तों उद्देश्य है, इस कमेटी का उद्देश्य पूछूं आपसे, असम के मूल नागरिक क्या है? असम के मूल निवासी, असम के मूल निवासी या फिर दोस्तों आपके स्वदेशी क्या है? या फिर स्वदेशी बोल दो आपके, स्वदेशी जो लोग हैं आपके इनकी स्वदेशी लोगों की आपके असम के मूल निवासी स्वदेशी लोगों की भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए क्या है? की रक्षा के लिए जो है भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए जो है यह कमेटी बनाई गई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब दोस्तों बाहर से जितने भी लोग दोस्तों आते हैं आपके असम के अंदर, जितने भी लोग बाहर से आए थे, उनसे जो वहां के मूल निवासी, उनकी भूमि, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, इसकी रक्षा के लिए एक कमेटी बनाएगी। इसका नाम क्या है? विप्लव आपके शर्मा कमेटी। आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों याद कीजिएगा आपके असम दोस्तों अकॉर्ड हुआ था आपके 1985 असम अकॉर्ड हुआ था और इसी के तहत दोस्तों यहां पर सर्वाधिक बाहरी लोग आए थे, आप जानते होंगे। तो इसी के तहत आपके कमेटी बनाएगी जिसका नाम क्या है? विप्लव शर्मा कमेटी। आपको ध्यान रखना है। और असम अकॉर्ड भी आपसे पूछता है बार बार एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है और ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है। असम ठीक आंसर है। यहां ये कमेटी बनाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों असम के अंदर 20 अगस्त को आपके सूतिया दिवस बनाया जाएगा, ये आपको छापना है, ठीक है। असम दोस्तों यहां पर आपके 20 अगस्त को यहां पर आपके हर साल जो है सूतिया दिवस मनाया जाएगा। सूतिया दोस्तों एक पुलिस थाना है आपके वहां पर, और वहां पर आपके ध्वज फहराते हैं। तो इस तारीख को पूरे असम के जितने भी पुलिस स्टेशन होने वाले हैं उन सब में आपके ध्वज जो है फहराया जाएगा, ठीक है। तो लिखिए आपके असम के सभी पुलिस स्टेशन में, आपके असम के सभी पुलिस थानों में क्या आपके ध्वज जो होगा, हमारा तिरंगा जो होगा वो फहराया जाएगा यहां से आपके। और सूतिया स्थान को स्मारक स्थल घोषित कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूतिया जो स्थान आपके इसको स्मारक स्थल घोषित कर दिया है, ये आपको नोट करना है। तो असम ने 20 अगस्त को घोषणा कर दी है कि भाई इस तारीख को हम जो है सूतिया दिवस बनाने वाले, और सभी जो पुलिस थाने होंगे वहां पर तिरंगा फहराने वाले हैं, और सूतिया जो पुलिस थाना होगा वो स्मारक स्थल के रूप में होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी असम इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों पूछा आपसे जस्टिस ब्रजेश कमेटी जो है आपके, जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव कमेटी जो है इसका संबंध पूछूं आपसे किससे? आपके जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव कमेटी जो है इसका संबंध किससे है, ये आपको छापना है, ठीक है। वही दोस्तों इसके अलावा पूछूं आपसे विश्वनाथ गोल्डर कमेटी, पूछा आपसे विश्वनाथ गोल्डर कमेटी जो है इसका संबंध किससे है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। माधव गौडगिल समिति पूछा आपसे, इसका संबंध किससे है, यह भी आपको बताना है, ठीक है। माधव गौडगिल कमेटी जो है इसका संबंध किससे है ना, देखो जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव कमेटी, विश्वनाथ गोल्डर कमेटी, माधव गौडगिल कमेटी पूछूं आपसे संबंध दोस्तों किससे, याद कीजिएगा आपके। देखो ब्रजेश श्रीवास्तव कमेटी पूछा आपसे संबंध किससे, हाथरस दोस्तों आपके, जो हाथरस में आपके भगदड़ जो हुई थी आपके संबंधित, उससे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्वनाथ गोल्डर पूछो आपसे राष्ट्रीय लेखा वर्ष जो आपके, इसके लिए कौन सा आपके जो लेखा वर्ष है, इस लेखा वर्ष में संशोधन करने के लिए यह कमेटी बनाई गई, ठीक है। माधव गौडगिल पूछूं आपसे पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए माधव गौडगिल कमेटी आपके बनाएगी। अगर दोस्तों आप कहो दोस्तों, मैं आज जो है आप सभी के लिए, अगर आप कहो दोस्तों तो मैं आप सभी के लिए एक दोस्तों छोटा सा आपके जितने भी महत्वपूर्ण कमेटियां बनाई गई है अब तक दोस्तों, मतलब कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी बनी हुई है, या फिर 2024 में कौन कौन सी बनी है, या फिर जो महत्वपूर्ण कमेटी कौन कौन सी होंगी वो आपको पढ़ा दूं। अगर आप कहो तो, आपकी इच्छा हो तो बताओ मुझे, एक आपकी क्लास लेकर के ये सारी कमेटियां मैं आपको लिखा दूं, जिससे कि अगर एग्जाम में सवाल पूछे तो आप उसको कर पाओ, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा आपके सामने ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 देखिए मेरे साथ में आप लोग जो है,
हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का शुभारंभ कहां हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में ग्लोबल, अरे चिंता मत कीजिए, आज शाम को आपके लिए एक बेहतरीन क्लास मैंने लगवा दी है और मंडे से आप सभी के लिए तूफान आने वाला है। इस क्लास के अंदर जो भी तैयारी करने वाले जीडी, रेलवे या फिर जो आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स आने वाले हैं या फिर कोई और एग्जाम्स आने वाले हैं, जहां भी जीके जीएस आती होगी, उनके लिए इस क्लास में थोड़ा और एडिशन जो है वो करने वाला हूं। तैयार है ना, सोमवार के दिन, ठीक है। बाकी आज शाम को भी आपकी क्लास होगी, अभी बताऊंगा कहां पर होने वाली है, ठीक है। और कल मॉर्निंग वाली क्लास भी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024, ठीक है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024, ठीक है। इसे बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या बोलते हैं इसको? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब मशीन मानव की तरह व्यवहार करेगी उसे बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसकी समिट दोस्तों कहां पर हुई है? इसकी समिट जो है अभी हाल ही में कहां पर हुई है? ये हुई है हैदराबाद में। कहां पर हुई है बेटा? हैदराबाद के अंदर, आपके तेलंगाना जो है, यहां पर आयोजन इसका हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना दोस्तों, यहां पर आपके आयोजन हुआ है और 2 दिन इसका आयोजन किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 दिन इसका आयोजन आपसे होता है आपके, और एआई सिटी हैदराबाद डेवलप की जाएगी, ये इसमें कहा गया, ठीक है। इसकी दोस्तों थीम ये थी कि जो एआई आपके जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको सभी के लिए उपयोगी बनाना जो है वो इसकी थीम है, ठीक है। लिखिए इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना, ठीक है। एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना जो है ये इसकी थीम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना, ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखनी है। और सो एआई सिटी के रूप में कौन डेवलप होने वाला है? ये हैदराबाद जो है वो डेवलप होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एआई सिटी के रूप में जो हैदराबाद है ये डेवलप किया जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, हैदराबाद, ठीक दोस्तों आंसर है। तो ग्लोबल एआई समिट 2024 जो है वो यहां दोस्तों हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे दोस्तों, आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछूं आपसे, इसके ऊपर दोस्तों एक घोषणा पत्र आया था जिसका नाम था बेलेचले घोषणा पत्र। अरे याद है क्या आपको रसगुल्ला? याद आपको होना चाहिए दोस्तों, है ना। लिखना आपके, लिखिए बेलेचले डिक्लेरेशन की बात करूं आपसे, यह कब दोस्तों आता है? यह आया, लिखना आपके, यह दोस्तों इंग्लैंड का है, ये इंग्लैंड का है। और सो कब आया आपके सो? ये आपके एआई जो है, आपके एआई सेफ्टी के ऊपर जो है यह सम्मेलन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी के ऊपर पूरे वर्ल्ड स्तर पर सम्मेलन इंग्लैंड के अंदर होता है। सो पहला वाला हुआ था, इसका नाम बेलेचले घोषणा पत्र, ठीक है। इसके बाद दूसरा कहां हुआ आपको? इसके बाद दूसरा जो है कहां पर हुआ? सियोल के अंदर हुआ, ठीक है। दूसरा सियोल के अंदर होता है, जो कि साउथ कोरिया की राजधानी आप जानते हो, ठीक है। दूसरा यहां पर हुआ था, ये आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारा आंसर क्या है? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर है। ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। और 2 दिन चलने वाला फेस्टिवल है, ये भी आपको नोट करना है ना। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीत लिया? आपके प्रवीण कुमार दोस्तों, पहली बात तो पेरिस पैरा ओलंपिक्स है ना, पेरिस पैरा ओलंपिक पूछूं आपसे, पेरिस पैरा ओलंपिक जो है, आइए दोस्तों इसकी बात करते हैं। 2024 दोस्तों आपके हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो तो जारी है। 8 तारीख तक पेरिस पैरा ओलंपिक होने वाले हैं और हमने जो है यहाँ पर अपना जो 19 का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है, ठीक है। देखिए पहली बात दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में 6 गोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब वो 6 गोल्ड लाने वाले खिलाड़ी कौन कौन? आपको एक तो हो चुकी है हमारी अवनी लखेरा, पहला गोल्ड लेकर कौन आती है? अवनी लखेरा लेकर आती है शूटिंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कौन? आपके नीतीश कुमार जो है ये लेकर कहां पर आते हैं? सो नीतीश कुमार लाए थे बैडमिंटन के अंदर। इसके बाद साथियों सुमित अंतल जो है वो भाला फेंक के अंदर, आपके सुमित अंतल भाला फेंक के अंदर गोल्ड लेकर आते हैं। इसके बाद छात्र आपके, इसके बाद आपके जो हरविंदर सिंह है, आपके हरविंदर सिंह आपके तीरंदाजी के अंदर पहला गोल्ड लेकर आए। इसके बाद साथियों नंबर 205 पूछूं आपसे, धर्मवीर दोस्तों आपके ये गोल्ड लेकर आए आपके। और इसके अलावा नंबर 6 कौन लेकर आए? प्रवीण कुमार जो है वो नंबर 6 नंबर का गोल्ड लेकर आए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6 नंबर का गोल्ड लाने वाले कौन? प्रवीण कुमार दोस्तों आपके। और खेल कौन सा? खेल पूछूं आपसे, खेल दोस्तों ऊंची कूद खेल हो गया, ऊंची कूद आपका खेल हो गया, ऊंची कूद खेल। अरे मोटिवेशन की दोस्तों बात आती है तो मैंने आपसे कहा इसमें हर नाम आपके लिए मोटिवेशन है। मतलब दोस्तों जन्म से एक पैर छोटा है, सुनना जन्म से एक पैर छोटा है, पर कहते हैं ना कि जो उड़ान है वो पंखों से नहीं हौसलों से होती है। जो आपके सामने यहां दोस्तों जन्म से एक पैर छोटा है फिर भी ऊंची कूद के अंदर गोल्ड लाने वाले कौन? प्रवीण कुमार। एक बार जोरदार तालियां इनके हौसले के लिए, इनके जुनून के लिए दोस्तों। एक पैर छोटा है जन्म से रसगुल्ला, फिर भी ऊंची कूद के अंदर क्या लेकर आए? हाई जंप के अंदर जो है वो गोल्ड लेकर आए, T64 कैटेगरी, ठीक है। पूछूं आपसे T64 कैटेगरी जो है इसके अंदर लेकर आए, आपको ध्यान रखना है। और गोल्ड लेकर आए, ठीक है, गोल्ड लेकर आए। और यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा के रहने वाले कौन? आपके वो प्रवीण कुमार, इनका नाम आपको ध्यान
ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों नंबर 6 गोल्ड हमारे पास हो चुके हैं, नंबर 6 गोल्ड हो चुके हैं। कुल मेडल दोस्तों मैं आपको लिखा नहीं रहा ना, जिस दिन टोटल पूरे हो जाएंगे क्लास लूंगा आपकी और सारे मेडल्स आपको एक साथ वहां पर लिखा दूंगा, ठीक है। अब लिखिए दोस्तों यहां पर समापन कार्यक्रम दोस्तों होने वाला है जो आपके 8 तारीख को, इसमें भारत की ओर से फ्लैग बैरियर पूछूं आपसे, वो कौन दोस्तों रहने वाला आपके सो, वो रहेंगे रसगुल्ला कौन आपसे, वो रहेंगे आपके आपके हरविंदर सिंह सो रहने वाले। क्योंकि तीरंदाजी में हमारा पहला इतिहास का पहला गोल्ड दोस्तों है। इसके अलावा जो प्रीति पाल दोस्तों आपके एक ही ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है। 2 गोल्ड पैरा ओलंपिक में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन आपके, वो बन चुकी है प्रीति पाल, ठीक है। प्रीति पाल बन चुकी है एक पैरा ओलंपिक के अंदर, एक पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड, एक पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर कौन लाई है, प्रीति पाल लेकर आई है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो तीरंदाजी में पहला गोल्ड लाने वाले कौन आपके, वो भारत के इतिहास में पहला गोल्ड लाने वाले कौन है, वो हरविंदर जी, आपको नाम ध्यान रखना है। हमारा आंसर हो गया ऊंची कूद हाई जंप, हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही सो कपिल परमार जूडो दोस्तों नाम है, तो कपिल परमार जूडो के अंदर भारत के लिए पहला पदक लाए, ठीक है। लिख लीजिएगा कपिल परमार जो है, कपिल परमार भाई साहब जो है वो जूडो के अंदर भारत के लिए पहला पदक लेकर आए, भारत के लिए पहला पदक ब्रॉन्ज लेकर आए कपिल परमार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कपिल परमार भारत के लिए पहला पदक जूडो में ब्रॉन्ज लेकर आए, आपको नोट करना है। प्रवीण कुमार दोस्तों मेंस हाई जंप T64 कैटेगरी में गोल्ड लेकर आए, आपको नोट करना है, ठीक है। हाल ही में दिवंगत अरुणा वासुदेव का संबंध किससे, आपके अरुणा वासुदेव, पहली बात दोस्तों आपके अरुणा वासुदेव पूछो आपसे, अरुणा वासुदेव दोस्तों आपके इनका हो गया निधन, ठीक है। सो इनका निधन हो चुका है, पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों इनका संबंध पूछो आपसे, संबंध उसके साथ अरुणा वासुदेव का संबंध पूछा आपसे, देखो अरुणा वासुदेव जो है इनका दोस्तों निधन हो चुका है। एशियाई फिल्म की मां किसको बोलते हैं, आपके एशियाई सिनेमा की मां कौन है, तो एशियाई सिनेमा की जो मां है वो कौन लिखना आपके, वो है अरुणा वासुदेव, ठीक है। एशियाई सिनेमा की दोस्तों मां कौन आपके, वो अरुणा वासुदेव है। फिल्म विद्वान दोस्तों आपके रह चुकी हैं। अल्जाइमर दोस्तों इनको रोग था आपके, अल्जाइमर तो जानते होंगे आपके भूलने की बीमारी जो होती है आपके, उसको बोलते हैं अल्जाइमर, ठीक है। अल्जाइमर से रोग था आपके, इनको ब्रेन संबंधित रोग होता है अल्जाइमर, आप जानते होंगे, वो रोग इनको था, अभी तो निधन हो गया। पहला सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड किसको मिला हुआ, इनको मिला हुआ, लेना पहला सत्यजीत रे मेमोरियल दोस्तों अवार्ड जो है वो इनको मिला हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों लिखिए आप यहां पर, वही दोस्तों लिख दीजिए आप, ये तो पहला पॉइंट तो आपके एक फ्रांस का हाईएस्ट, आपके फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान किसको मिला हुआ है, फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान जो है वो भी इनको मिला हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान भी किसको मिला हुआ है, इनको मिला हुआ है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके सिनेमाया के संस्थापक कौन है, सिनेमाया के संस्थापक जो है वो कौन रह चुके हैं आपके, ये आपकी जो अरुणा वासुदेव जी हैं वो रह चुकी है, आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 करेक्ट आंसर है, ये फिल्म विद्वान है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। यहां पर फोटो आपके सामने इनकी है और अभी हाल ही में निधन हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो हमारा राज्य चल रहा है केरल राज्य, उसकी बात करते हैं। जो हम पढ़ चुके हैं उसको भी रिवाइज करते हैं, और जो हम पढ़ने वाले सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट रहने वाला आज का एग्जाम में आपको सवाल निश्चित मिलने वाले हैं, पूरे ध्यान से आपको मेरी बात को सुनना है, ठीक है। हाँ, 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलबेला है इंडिया। केरल दोस्तों राज्य के बारे में आपके सामने सूचना है, देखिएगा दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात पूछूं आपसे, साउथ इंडिया दोस्तों यहां पर जो केरल है इसको गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों यहां पर आपकी राजधानी तिरुवनंतपुरम से राजधानी यहां की, पिनरई विजयन साहब मुख्यमंत्री सीपीआई पार्टी के, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, 20 लोकसभा सीट, 9 राज्यसभा सीट है, 140 विधानसभा सीट है, 14 जिले हैं, और 1 नवंबर 56 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसका फाउंडेशन होता है, और जिस दिन दोस्तों इसका निर्माण हुआ था उसी दिन दोस्तों यहां पर जो है आर्टिकल 356 के द्वारा प्रेसिडेंट रूल यहां पर स्थापित कर दिया गया था, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। 1 नवंबर 56 से 5 अप्रैल 57 तक दोस्तों आपकी यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद साथियों यहां पर पहले मुख्यमंत्री कौन आते हैं, EMS नंबूदरीपाद यहां पर पहले सीएम बनाए गए, जो कि भारत के अंदर पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे, वो EMS नंबूदरीपाद थे, और केरल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी यही थे, और सीपीआई पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इससे संबंधित थे, और 57 के अंदर ये पहले सीएम बनाए गए, ठीक है। वर्तमान सीएम कौन है, पिनरई विजयन साहब यहां के वर्तमान सीएम, जो कि फोटो में आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उसको वर्तमान में गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद यहां गवर्नर है वर्तमान में, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करूं आपसे, तो मैं पहला दोस्तों नाम कौन सा है, केशवानंद भारती, संविधान के रक्षक, 24 अप्रैल 1973, 13 जजों की बेंच बैठती है, 7-6 से फैसला आता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फैसला इसके अंदर आता है, और संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है, वो फैसला यहां पर आता है।
केशवानंद भारती का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन दोस्तों, इनका संबंध भी कोझिकोड केरल से है। ऑपरेशन फ्लड या फिर आपके श्वेत क्रांति, इसके जनक कौन थे? आपके वर्गीज कुरियन, ठीक है। वहीं आपके हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी भी आपको छापनी है। केरल हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश आपके अन्ना चांडी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके के आर नारायण पूछूं आपसे 10वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं? ये रह चुके हैं, आपको ध्यान, केरल राज्य संबंधित है, आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके अंजू बॉबी जास, आप जानते होंगे, ये भी दोस्तों कहां के? केरल के कोट्टायम जिले में दोस्तों रहने वाली है। और लंबी कूद की एक बड़ी प्रसिद्ध एथलीट कौन है? अंजू बॉबी जास, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और वही दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे उड़न परी जो आपके पीटी उषा गोल्डन गर्ल जो है वो आपको यहां दिखाई दे रही है। वर्तमान में जो हमारा वर्तमान हमारा भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी अध्यक्ष कौन है? आपके पीटी उषा जी हैं। और इनका जन्म दोस्तों आपके कहां? आपके केरल के अंदर ही होता है, कोझिकोड के अंदर होता है। गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस है। और इन्हें आपके भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहते हैं। एथलीट आपकी धाविका है और ट्रैक एंड फील्ड की रानी कहते हैं किसको? पीटी उषा को। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? इसकी अध्यक्ष पीटी उषा, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी दोस्तों अरुंधति रॉय आप जानते होंगे, अभी पेन पिंटर अवार्ड इनको मिलता है और बुकर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला यही आपके अरुंधति रॉय है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी पुस्तक का नाम है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक का नाम है। आजादी भी इन्हीं की पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश आपके सामने यहां पर फातिमा बीबी जो है आपको दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश थी, अभी कुछ दिनों पहले इनका निधन हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आइए केरल राज्य जो है उसके कल्चर और ट्रेडिशंस, आपके उसकी संस्कृति, उसकी कला की हम बात करते हैं। यहां पर केरल दोस्तों राज्य अपने आप में दोस्तों आपके यहां पर कल्चर के मामले में दोस्तों आपके बहुत ही समृद्ध राज्य कौन सा? केरल राज्य है। वैसे दोस्तों भारत आपके कल्चर के मामले में पूरे विश्व के अंदर आपके सर्वश्रेष्ठ राज्य के सामने आता है, ठीक है। देखिए केरल दोस्तों बात करूं आपसे, सबसे पहले तो केरल का सबसे महत्वपूर्ण क्लासिकल डांस आपके कथकली डांस की बात करूं आपसे। पहली बात दोस्तों आपके केरल में दो क्लासिकल डांस होते हैं, एक तो कथकली होता है, एक होता है मोहिनी अट्टम डांस, ठीक है। यह साथियों आपके तो यह आपके कि भारत का क्लासिकल डांस होता है कथकली डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इस डांस की फेमस बात दोस्तों आपकी क्या होती है? इस डांस की फेमस बात दोस्तों आपके जो आपकी आंखें, जो आपकी आंखें हैं, आपकी आंखें के ऊपर जो भुएं होती हैं, आपकी जो आईब्रो होती हैं, इन आईब्रो का संचालन जो है वो इसकी फेमस दोस्तों बात है, ठीक है। बोहे का संचालन पूछो आपसे, बोहे का संचालन छापना, बोहे का संचालन जो है ये इसकी फेमस बात है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो बोहे होती है, जो आईब्रो होती है, इनका संचालन जो होता है इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। बाकी दोस्तों इसमें आपके मुकुट पहनना, दोस्तों आपके इसमें किरीट पहनना ना, मुकुट या फिर किरीट पहनना जो है ये इसमें अनिवार्य होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही साथियों दोस्तों अगर आपसे पूछूं आपसे, मुकुट या किरीट पहनना इसमें अनिवार्य होता है और बोहों का संचालन सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों होता है। इसमें चेहरे के ऊपर आपके इसमें चेहरे के ऊपर हरा और लाल दोस्तों रंग जो है, हरा, लाल और काला रंग जो है वो इसमें लगाते हो आपसे। हरा पूछूं आपसे दोस्तों, देवताओं का प्रतीक पूछे आपसे, देवताओं का अच्छाई का प्रतीक कौन सा होता है? हरा रंग, आपसे हरा रंग आपके देवताओं का अच्छाई का प्रतीक होता है। और लाल और काला पूछूं आपसे, ये बुराई का, राक्षसों का प्रतीक कौन होता है? आपके वो लाल और हरा रंग, लाल और काला रंग होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपसे ग्रीन रंग पूछे आपसे देवताओं का प्रतीक है और लाल और काला रंग पूछो आपसे बुराई या फिर राक्षस का प्रतीक, आपको ध्यान रखना है। कथकली डांस आपके सामने, इसके फेमस कलाकार कौन दोस्तों आपके? एक तो नाम लिखना नारायण मेनन, ये एग्जाम में खूब पूछता है, वी नारायण मेनन किसके फेमस कलाकार है? कथकली डांस के, ठीक है। कृष्ण कुहरी गोपीनाथ, ये भी खूब आता है, इन्हें गुरु गोपीनाथ कहते हैं, ठीक है। वही दोस्तों आपके रीता गांगुली का नाम भी पूछता है आपसे, कथकली डांस को महिलाओं में फेमस करने वाली कौन है? रीता गांगुली छापना। पहले इसको केवल पुरुष करते थे, पर रीता गांगुली ने महिलाओं के अंदर शुरू किया इसको, ठीक है। कृष्ण नायर, मृणाली साराभाई, तो नाम नोट कीजिएगा आपके, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शांताराम और गुरु कुंज गुरु, तो इसमें आपको चार नाम नोट करने, वी नारायण मेनन, कृष्ण कोहरी गोपीनाथ, गुरु गोपीनाथ, रीता गांगुली और आपके मृणाली साराभाई, ये चार नाम आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों दूसरा क्लासिकल डांस कौन सा? आपके मोहिनी अट्टम। भाई साहब इसकी कहानी दोस्तों बड़ी जोरदार है भाई साहब, मोहिनी अट्टम डांस होना, मोहिनी रूप धारण करके साउथ में अट्टम नाट्यम वर्ड का डांस होता है, तो मोहिनी रूप धारण करके जो डांस होता है उसको बोलते हैं मोहिनी अट्टम दोस्तों ना। अब दोस्तों मोहिनी रूप हमारा रसगुल्ला जो सुबह 6 बजे खड़ा होकर चाय पीने जाता है, वो तो रसगुल्ला नहीं तो धर पाएगा आपके, तो जो महिलाएं दोस्तों होंगी आपकी, जो महिलाएं होती है वो इस डांस को करती है, आपको छापना है। और तो केरल स्टेट जो है यहाँ का क्लासिकल डांस कौन सा है? मोहिनी अट्टम डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी शुरुआत दोस्तों ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु के मोहिनी रूप जो है वहां से इसकी शुरुआत दोस्तों होती है, जो फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख रहे हो भाई साहब, ये दोस्तों फोटो आपके जो है ये इस कहानी को दिखा रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों भगवान से दोस्तों आप जानते हो महादेव दोस्तों आपके, कोई उनको बस थोड़ा याद कर ले, महादेव खुश हो जाते हैं आपके और वरदान देते हैं, ठीक है। तो एक भस्मासुर नाम का राक्षस था, उसने महादेव की दोस्तों आपके बहुत तपस्या करी, महादेव प्रकट उनके सामने हुए,
भस्मासुर से बोला कि मांग लो जो आपको चाहिए। भस्मासुर ने कहा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तभी दोस्तों नाम क्या उसका, भस्मासुर है, मैं ये मांगता हूं। ठीक है, महादेव ने कहा तथास्तु, जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा, वो दे दिया हमने आपको वरदान। ठीक है, तो भस्मासुर कहता है मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा वरदान ठीक है, चेक तो करना पड़ेगा भाई साहब। तो महादेव ने कहा हाँ यार चेक तो करना पड़ेगा। तो महादेव जी ने इधर देखा कोई नहीं था, इधर देखा कोई नहीं, केवल दोस्तों भस्मासुर के सामने महादेव जी खड़े हैं। महादेव जी समझ गए ये मेरे ऊपर चेक करने वाला सो, महादेव जी आगे आगे भागते हैं, भस्मासुर उनके पीछे भागते हैं भाई साहब। अब दोस्तों बाद में दोस्तों भस्मा जो आपके महादेव जी थे उनको मिल गए भगवान विष्णु। ठीक है, भगवान विष्णु को उन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे हो गया है। भगवान विष्णु का कोई चिंता वाली बात नहीं, मैं हूं ना इस काम के लिए। तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप से आपके भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं और भस्मासुर के सामने आ जाते हैं यहां पर। और जैसा ये दोस्तों भगवान विष्णु, ये महादेव जी मतलब इस फोटो में दिखाए गए और यहाँ भस्मासुर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब दोस्तों भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देख करके भस्मासुर तो पागल हो जाता है आपके। और जैसे दोस्तों जैसे आपके मोहिनी करती है उसी प्रकार दोस्तों आपकी ये आपकी जो भस्मासुर है वो करता है। ठीक है, अगर तो मोहिनी ऐसे करती है तो भस्मासुर भी दोस्तों ऐसे करता है ना, अगर तो मोहिनी ऐसे करती है तो भस्मासुर भी ऐसे कर रहा है। जब दोस्तों अंत में दोस्तों मोहिनी दोस्तों आपने एक हाथ अपने सिर पर रखती है, भस्मासुर भी दोस्तों एक हाथ अपने सिर पर रखता है। भस्मासुर के पास आशीर्वाद था, वरदान था कि जिसके ऊपर वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर दोस्तों खुद आपके भस्म हो गया। और बाकी बिहारी लाल की जय। जिस प्रकार दोस्तों आप तुक्का मार कर आते हो और सोचते हो कि मेरा तुक्का ठीक है और तुक्का गलत होता और नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी, वही काम दोस्तों यहां पर हो गया। भस्मासुर भस्म हो गया और डांस शुरू कौन सा हो गया, मोहिनी अट्टम डांस आपका शुरू हो गया, जो कि फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। महिलाएं इस डांस को करती है। ठीक है, इसके फेमस कलाकार पूछूं आपसे, एक दोस्तों कल्याणी अम्मा सबसे महत्वपूर्ण नाम कौन सा है, कल्याणी अम्मा दोस्तों आपके। इसके अलावा श्रीदेवी आपके सो, हेमा मालिनी पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपकी ये आपके भरतनाट्यम भी करती है और मोहिनी अट्टम भी करती है। ठीक है, भरतनाट्यम भी करती है कौन, हेमा मालिनी है ना। सुंदर नायर पूछा आपसे, भारती शिवाजी तो महत्वपूर्ण नाम है, कला मंडलम छम्बती तो महत्वपूर्ण नाम है, जय प्रभा मेनन भी आपके लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण, एक आपके कल्याणी अम्मा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, कला मंडलम छम्बती, जय प्रभा मेनन, ये चारों नाम आपको इसमें ध्यान रखने हैं मोहिनी अट्टम डांस के अंदर। ठीक है, वही दोस्तों केरल का पूछूं आपसे, केरल का मार्शल आर्ट वाला डांस कौन सा है, उसे बोलते हैं कलारीपट्टू। ठीक है, तो लिखना केरल का मार्शल आर्ट डांस कौन सा, केरल का मार्शल आर्ट डांस कौन सा है, वो है कलारीपट्टू दोस्तों आपके। अरे वो आपके सो वो एक्टर है ना आपके विद्युत जामवाल दोस्तों ना, वो यही करता है कलारीपट्टू है ना, सो वो यही करता है। ठीक है, तो केरल का मार्शल आर्ट डांस कौन सा है, कलारीपट्टू है। एग्जाम में खूब आपसे पूछते हैं यहाँ पर, सो ये मार्शल आर्ट डांस आपके सामने यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों केरल का एक फेस्टिवल 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल दोस्तों आपके, और वो कौन सा आपके, वो फेस्टिवल आपके ओणम फेस्टिवल है। केरल का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल ओणम फेस्टिवल। और तो मैंने कहा राजा महाबली दोस्तों उनके वेलकम के लिए फेस्टिवल होता है ओणम फेस्टिवल, 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल दोस्तों आपके। और इसमें शाकाहारी भोजन दोस्तों बनाते हैं और तो पत्ते के ऊपर खाते हैं। और ये आपके केरल का ओणम फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओणम फेस्टिवल केरल के अंदर होता है, 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल आपको, और इसमें शाकाहारी भोजन बनाते हैं। और आपके जो आपके राजा महाबली है दोस्तों उनके आगमन पर ये फेस्टिवल होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों एक फेस्टिवल और पोंगल फेस्टिवल, तमिलनाडु का फेस्टिवल, बड़ा महत्वपूर्ण। ठीक है, लेकिन वही दोस्तों पूछू ना आपसे, अट्टुकल पोंगल कहां का है, अट्टुकल पोंगल कहां का है, ये अट्टुकल पोंगल बेटा कहां का, ये आपके केरल का है। ठीक है, अट्टुकल पोंगल केरल का महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और पोंगल फेस्टिवल पोंगल कहां का आपके, वो आपके तमिलनाडु का। ठीक है, मतलब पूरे विश्व का महिलाओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा आपके, वो है अट्टुकल पोंगल। ठीक है, पूरे विश्व में महिलाओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा आपके, वो है अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केरल स्टेट का अट्टुकल पोंगल दोस्तों आपके। यहाँ महिलाएं आपको दिख रही है आपके सो, और यहाँ तो महिला दोस्तों चूल्हे के ऊपर आपके सो मिट्टी के बर्तन में आपके सो मिट्टी के बर्तन में ये बना रही है जो आपको दिखाई दे रहा है आपको, मिट्टी के बर्तन में चावल गुड़ इससे दोस्तों आपके पकवान बनाया जा रहा है। और अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल में इस पकवान को पहले दोस्तों आपकी जो माता है उनको समर्पित करते हैं और फिर उसके बाद में इसमें इनको खाते हैं। बाकी अट्टुकल पोंगल पूछो आपसे तो केरल स्टेट का फेस्टिवल है, महिलाओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो महिलाएं यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में दोस्तों आपकी एक पकवान बनाती है। तो पकवान आपके सामने यहाँ पर है जिसको देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है, रसगुल्ला, और आप सोच रहे हो कि ये मास्टर छोड़ दे और एक बार हम भी कुछ खाकर आए गुरुजी बाहर से, तुम चाय पियोगे और बिस्किट खाओ। सब बिस्कुट कौन से, पार्ले जी वाले। ठीक है, तो ये आपके सामने पकवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक मंदिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह मंदिर कौन सा है, मंदिर आपके पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपके सामने यहाँ पर, जो कि बड़ा फेमस मंदिर है साउथ का, और आपने बहुत सारी फिल्मों में दोस्तों देखा होगा आपके, और बहुत ही आपके रिच मंदिर बोलते हैं किसको, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पहली बात तो पूछूं आपसे कहां पर है, केरल राज्य के अंदर मंदिर है। बाकी दोस्तों इस मंदिर की खास बात दोस्तों ये यहाँ पर भगवान विष्णु आपके शयन मुद्रा में मूर्ति, आपके सोने की मूर्ति है भगवान विष्णु की, और शयन मुद्रा के अंदर मूर्ति है। यहाँ दोस्तों मूर्ति भी हमारे
हमारे पास है। देखो दोस्तों, इस मंदिर की जो महत्वपूर्ण मूर्ति है, देखो आपको सो कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है। मंदिर भी मैं दिखा रहा हूं आपको, सो फेस्टिवल भी मैं दिखा रहा हूं, झील में दिखा रहा हूं, नदी में दिखा रहा हूं आपको, सो मंदिर में मूर्ति कौन सी, वो मूर्ति भी मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। भगवान आपके विष्णु की तो सो अनंत शयन मुद्रा की मूर्ति है, उस आपके नाक के ऊपर, नाक के ऊपर आपके शयन करती हुई मुद्रा यहां पर सो, और हाथ में फूल भी है, रसगुल्ला ना, हाथ में फूल भी है, और अनंत शयन मुद्रा भगवान विष्णु की आपको दिखाई दे रही है पद्मनाभ स्वामी मंदिर में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों एक बड़ा फेमस मंदिर कौन सा है, सबरीमाला मंदिर। कौन सा? शबरीमाला मंदिर भी कहां है, सो शबरीमाला मंदिर भी यहीं पर है, और यहां पर दोस्तों हर साल आपके मकर विलक्कू फेस्टिवल जो है ये सो आयोजित होता है, ठीक है। तो यहां पर हर साल मकर विलक्कू फेस्टिवल, मकर संक्रांति वाले दिन जो है मकर विलक्कू फेस्टिवल यहां पर होता है। सबरीमाला मंदिर आपके सामने फोटो यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों ओणम फेस्टिवल की जो आपकी थाली दोस्तों होती है आपके, वो थाली रसगुल्ला इस प्रकार से होती है आपके। इस थाली में दोस्तों आपके सांबर दोस्तों आपके सांबर और बहुत सारी चीज, भाई साहब दोस्तों गुरुजी मजा ही आ गया, रसगुल्ला ना। ये हमारा जोधपुर का मिर्ची वड़ा दोस्तों, वो भी शामिल कर दिया ना, मिर्ची वड़ा भी हमने शामिल कर दिया। सो पूरी भी आपको मिलेंगी इसके अंदर। सो मतलब सोचिए दोस्तों, अगर ऐसे आपको खाना देने वाली कोई मिल जाए, धन्य हो जाओ आप रसगुल्ला, ठीक है। कोई दोस्तों आपके लिए खाना ऐसे लेकर आए पत्ते के ऊपर, अलग ही दोस्तों आनंद है खाने का ना। तो ये स्वाद दोस्तों आपके सामने यहां पर है, ये जायका आपके सामने यहां पर केरल का ओणम का खाना आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण फेस्टिवल कौन सा है, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे कि भाई त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहां का है, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल भी केरल का है, बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके केरल दोस्तों आपके वहां पर आपके मलयालम बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो मलयालम जो नववर्ष है आपके, उसका पहला दिन होता है विशु होता है, ठीक है। तो मलयालम नववर्ष की शुरुआत कहां से होती है, मलयालम नववर्ष की शुरुआत जो है, मलयालम दोस्तों नववर्ष जो है इसकी शुरुआत किससे होती है, बीसू फेस्टिवल शुरुआत होती है। मलयालम नववर्ष की शुरुआत बीसू से होती है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे, बीसू फेस्टिवल कहां का है आपके, ये केरल का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके कलपति रथ महोत्सव, अरे मैं आपको सब कुछ लिखवा रहा हूं बेटा इस क्लास के अंदर। कलपति रथ महोत्सव जो है, कलपति रथ महोत्सव ये कहां का है आपके, यह भी आपके केरल स्टेट का है, कलपति रथ महोत्सव, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके यहां पर एक बोट रेस दोस्तों होती है आपकी, और सांप के समान आपके इनकी बोट होती है, इसलिए साथियों इसको स्नेक बोट रेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेक बोट रेस भी कहते हैं इसको। सांप के समान बोट होती है आपके, और बल्लम काली बोट रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बल्लम काली बोट रेस कहते हैं। और स्नेक सांप के समान बोट होती है, तो सांप इसी को हम नेहरू बोट रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को नेहरू बोट रेस कहते हैं, और ये केरल स्टेट के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बल्लम काली बोट रेस दोस्तों, सांप के समान इसमें बोट होती है, आपके नाम होती है, इसलिए इसको स्नेक बोट रेस कहते हैं, और नेहरू बोट रेस भी कहते हैं। केरल स्टेट आपको ध्यान रखना है, बल्लम काली बोट रेस के लिए ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वही दोस्तों आपके मुडियट्टू डांस पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे तो केरल का डांस फॉर्म आपके नाटक बोल दीजिए आप, एक रिचुअल आर्ट्स फॉर्म बोल दीजिए, जिसका नाम मुडियट्टू है। यह है केरल का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल दोस्तों आपके। यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट होती है, जो अमूर्त धरोहर होती है, उसमें 2010 में यह शामिल दोस्तों किया गया, आपके मुडियट्टू डांस किया गया। ये गोडेस काली और आपके डेमन दारिका जो आपके इनसे संबंधित डांस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोडेस काली ने जो आपके राक्षस दारिका था उसको मारा था, और ये मुडियट्टू डांस हुआ था, आपके रिचुअल आर्ट्स फॉर्म है, आपको छापना है, और 2010 में इसको यूनेस्को इंटेंजिबल साइट में शामिल मुडियट्टू को आपको छापना है, केरल दोस्तों स्टेट का, ठीक है। वही दोस्तों फर्स्ट के ऊपर फर्स्ट पर पेंटिंग करने वाले इसको फेस्टिवल का नाम पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं काल मेजुतु, ठीक है। यह सवाल एसएससी ने सवाल पूछा आपने सीजीएल दोस्तों एग्जाम के अंदर, फर्स्ट पर चित्र बनाने को क्या बोलते हैं, काल मेजुतु कहते हैं दोस्तों। और भूमि के देवताओं की पूजा करने के लिए यह चित्र बनाए जाते हैं, आपको छापने। यहां दोस्तों आपको फर्स्ट पर आपको एक चित्र यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो काल मेजुतु पूछूं आपसे, फर्स्ट पर पेंटिंग करते हैं इसमें, और जो भूमि के देवता होते हैं उनको खुश करने के लिए ये पेंटिंग करते हैं, उनकी पूजा के लिए पेंटिंग करते हैं, ठीक है। वही दोस्तों आपके मुडियाट्टू भी शामिल दोस्तों, इसके अलावा आपके कुटियाट्टम जो है ये भी शामिल है आपके, ये भी आपको छाप रहे हो, केरल स्टेट का डांस है। और नेत्र अभिनय और हस्त संचालन आपसे, नेत्र मतलब आंख का अभिनय, और जो हाथ है उनका संचालन जो है उसमें महत्वपूर्ण आपको कुटियाट्टम से ही बनाए आपके कथकली, ठीक है। कुटियाट्टम जो है उससे कथकली बनाए, वहां भी आपके आईब्रो और हाथ जो है इनका संचालन आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो कुटियाट्टम और मुडियट्टू केरल स्टेट के क्लासिकल केरल स्टेट के डांस है, इंटेंजिबल साइट में शामिल है, ठीक है। और वही दोस्तों आई लव कोझिकोड दोस्तों ना, कोझिकोड की बात करूं, कई लोग दोस्तों ऐसे हैं भाई साहब, उनको केवल दोस्तों यही दिखाई दिया है, ठीक है। ये आई दोस्तों नहीं दिखाई दिया, और कोझिकोड तो समझ में उनको आया नहीं रसगुल्ला ना,
ये समझ में दोस्तों नहीं आया, उनको केवल ये दिखाई दिया गुरुजी अपने काम की चीज दोस्तों ना। अरे लिख लो। सो कोझिकोड पूछूं आपसे, भारत का पहला साहित्य शहर क्या है? भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? तो भारत का पहला साहित्य शहर पूछूं आपसे, वो कोझिकोड आपको छापना। सो और पुलकेली डांस मैंने आपको आज वाली क्लास में पढ़ाया। सो पुलकेली डांस मैंने आज वाली क्लास में पढ़ाया आपको। सो पुलकेली डांस आपके बाघ के कपड़े पहनकर जो डांस होता है उसको पुलकेली डांस बोलते हैं। केरल का डांस है, हमने आज आपको पढ़ा दिया। ठीक है, बाकी दोस्तों सुन लीजिए आप सभी जो है, केरल का इतिहास और ज्योग्राफी कल हम समाप्त कर देंगे, मतलब परसों कर देंगे समाप्त केरल राज्य। ठीक है, स्टैटिक दोस्तों जीके के आपके एसएससी में पूछे गए सवाल 50 क्वेश्चन पढ़ाने वालों आज शाम को आपको 8 बजे एसएससी उत्कर्ष के ऊपर। ठीक है, तो एसएससी उत्कर्ष के ऊपर स्टैटिक वाला पोर्शन आपको क्लासिकल डांस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फेस्टिवल, महत्वपूर्ण दिवस, तो ये स्टैटिक वाला पोर्शन जो होता है आपके, इस स्टैटिक वाले पोर्शन के 50 क्वेश्चन कराऊंगा आपको आज शाम को 8 बजे। तैयार रहना, एसएससी उत्कर्ष चैनल के ऊपर ये क्लास होने वाली है। अभी दोस्तों ऊपर इसका लिंक लगा देंगे हम लोग जो है, जिससे आप जो है अगर आप चाहो तो सीधा यहीं से आप जो है वहां पहुंच जाइए और लाइक कर देना क्लास को। एसएससी में पूछे गए स्टैटिक जीके के सवाल जो है टॉप 50 क्वेश्चन आपको आज शाम को 8 बजे मैं कराऊंगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके कल सुबह सुन लीजिए, कल सुबह टॉप 100 क्वेश्चन जनवरी से अगस्त महीने के वो कल सुबह पढ़ाऊंगा सुबह 6 बजे। ठीक है, तो सब 9 तारीख को सीजीएल वाला एग्जाम दोस्तों होने वाला है शुरू, बाकी और बहुत सारे एग्जाम आपके आ रहे हैं। तो आइए एक बार फिर रिवीजन कराता हूं आपको, जनवरी से अगस्त के टॉप 100 क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। यह सूचना आपके लिए, ठीक है, यह सूचना आपके लिए, ये कल सुबह 6 बजे संडे वाली क्लास में रहने वाला है। संडे भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस बात को आपको महसूस करना पड़ेगा और इसे महसूस करवाने के लिए मैं आपके लिए ये क्लास लेकर आ रहा हूं कल सुबह 6 बजे। एक लाइक दोस्तों बनता है क्लास के लिए और एक कमेंट बॉक्स में दिल भी बनता है। ठीक है, बाकी दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आप सभी के लिए सूचना है कि 479 रुपीज के अंदर एक सिलेक्शन बैच मैंने लॉन्च करवा दिया आपके लिए। सिलेक्शन बेंच लॉन्च करवा दी, इसमें मैं पढ़ाऊंगा, अक्षय गौर सर पढ़ाएंगे, बाकी हमारी पूरी टीम पढ़ाने वाली है आपको। 479 रुपीज इसकी कीमत रहने वाली है। 8 सितंबर रात को 12 बजे से पहले आपको लेना पड़ेगा ये बैच और इसमें आपको 200 टेस्ट जो है वो फ्री मिलने वाले हैं। टेस्ट कब कब होंगे सारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। 16 सितंबर से आपके टेस्ट शुरू होने वाले और 11 तारीख से आपका ये बैच शुरू होने वाला है, इसमें लाइव क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, तो 350 घंटों से अधिक का कोर्स रहने वाला है। बाकी ई नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, 200 टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं और इसकी कीमत अभी कितनी रहेगी? 479 रुपए इसकी कीमत रहने वाली है। यह भी सूचना आपके लिए। तो 8 तारीख को रात को 12 बजे से पहले जीडी वाले बच्चों के लिए सूचना है, कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए सूचना है कि 479 रुपीज में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको यहां दिखाई दे रही है। बाकी आइए रिवाइज करते हैं फटाक से। 20वां युद्ध अभ्यास पूछूं आपसे, कहां दोस्तों हुआ आपके? ये राजस्थान में, वो ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, टाइफून योगी पूछे आपसे कहां? रसगुल्ला, चीन में आया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, एनएलएफटी और एटीटीएफ पूछूं आपसे, एग्रीमेंट कहां? त्रिपुरा में हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय तीरंदाज हरविंदर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है। आईटीटीएफ ने किस भारतीय को अपना राजदूत बनाया? शरद कमल, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। एफडब्ल्यूडी 200 भी पूछूं आपसे क्या है? रसगुल्ला, लड़ाकू ड्रोन, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। शिक्षक दिवस आपके राष्ट्रीय वाला 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। इंग्लिश चैनल सबसे उम्रदराज कौन हो गए? सिद्धार्थ अग्रवाल, 49 ईयर्स हो गया है। सौर महोत्सव दिल्ली के अंदर हुआ, भारत मंडपम, ऑप्शन नंबर बी है। लुइस सुआरेज आपके उरुग्वे, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, ठीक है। इसरो के स्पेसएक्स मिशन में आपके ये चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ये सवाल आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए, ये मैगजीन आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो आज शाम को 8 बजे मिलूंगा आपसे एसएससी उत्कर्ष चैनल के ऊपर लिंक लगा हुआ है, क्लिक कर लेना, लाइक कर लेना क्लास को। स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण 50 सवाल जो एग्जाम में पूछे गए सवाल है वो कराने वाला हूं और अगर आपको ये पसंद आएगा तो यकीन मानना मैं आपके लिए एक सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा जिसमें पूछे गए सवाल मैं आपको पढ़ा दूंगा, जिससे कि जिनका भी एमटीएस एग्जाम होने वाला है। अच्छा, आज कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि कौन कौन तो यहां पर जीडी की तैयारी करने वाले, कौन कौन एमटीएस वाले और कौन कौन आपके जो पीसीएस एग्जाम जो है उसकी तैयारी करने वाले हैं। जिसके भी लाइक अधिक होंगे कमेंट के ऊपर उसकी क्लास शुरू कर देंगे, ये वादा रहा मेरा आप सभी से। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और मंडे को आप सभी के लिए एक नई चीज ऐड करने जा रहा हूं क्लास के अंदर। राज्य तो पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स तो पढ़ाऊंगा, लल्लन टॉप पढ़ाऊंगा मंडे से आपसे और इसके अलावा जीके जीएस के लिए जो है एक डोज भी शुरू करने जा रहा हूं जिससे आपको बड़ा फायदा होगा। अगले 1 महीने आप सुबह शाम उस क्लास को लीजिएगा और आप जो है खुद के अंदर जो है बदलाव देखिएगा। ठीक है, बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो भी हो। और मेरा पूरा प्रयास था कि मैं आपको ढंग से समझा पाऊं, राज्य भी आपको ढंग से पढ़ाऊं, पूरी शिद्दत से पढ़ाऊं, मतलब वो चीजें जो आप केवल पढ़ते हो वो दिखाऊं आपको और उन्हें लगातार पढ़ाऊं जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, ये मेरा पूरा उद्देश्य होता है। बाकी प्यार के लिए आभार आप सभी का और ध्यान रखना अपना। फिर मिलूंगा कल सुबह 6 बजे आपसे यही इसी मंच के ऊपर। जनवरी से अगस्त तक का पूरा रिवीजन 100 क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूं। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में